छह सोसाइटीज हमारे यहाँ की नोएडा एक्सटेंशन की कल एक साथ सील हुई थी। अच्छा, सब जगह एक एक केस था। ओके। मतलब अब किसी को भी सील कराना हो तो आपसे कांटेक्ट किया जा सकता है। सीनियर एक्सपर्ट हो गया अभी है? और दिनेश बियानी जी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया अशोक जी। बढ़िया, वेरी गुड। कल आपका सजेशन बहुत अच्छा आया था। आज रखो उसको, प्रस्ताव में रखो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरे को बताते हुए बहुत खुशी है कि आप ही का सजेशन आया और किसी का नहीं आया। सर हम बहुत टाइम से सोच रहे थे लॉकडाउन में, लेकिन हमारे को परमिशन नहीं मिली थी। लेकिन हमारे को परमिशन नहीं मिली। ओके, गुड 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 गुड। चलो तो बढ़िया है। अभी पंकज जी बस अभी 5-7 मिनट में आ जाते हैं, है ना, वो थोड़ा चल रहा है उनका। और विभारते तो आज लगा हुआ है सब जगह। मजदूरों को खत्म कर दिया या अभी चल रहा है? नहीं सर, अभी चलेगा ये, अभी 2-4 दिन और चलेगा जब तक सारे लेबर चले नहीं जाते हैं। पीछे अनिल जी तो उन्होंने पका हुआ खाना भी देना शुरू कर दिया, अनिल भाई ने, है? क्यों अनिल भाई? अनिल सिंह जी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए। आपका माइक ऑन नहीं है, माइक ऑन नहीं है अनिल भाई। विनीत जब माइक ऑन कर देना। मैं कर रहा हूँ सर। कर दिया सर। जी अनिल भाई जी, मैंने कहा इस समय तो आपने सूखे खाने के संग संग राशन के संग पक्का खाना भी देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। वैसे कुछ अभी ऐसा है, 3 दिन से हमने पका हुआ खाना भी बनाना शुरू कर दिया है। हाँ हाँ। और आज तो मेरे ख्याल से काफी कम मजदूर थे बस। हाँ। आज करीब मेरे ख्याल से पूरे नोएडा में करीब 255 या 56 लोगों को हम लोगों ने मुक्त किया है बस। यहाँ भी दोनों लोकेशन पे आज बहुत कम क्राउड था, गौरचौक पे भी और सूरजपुर पे भी आज सबसे कम क्राउड। हमने बचा हुआ खाना वो वहां पर तुम्हारा इस पे एक्सप्रेस हाईवे पर जो मजदूर वैसे चल रहे थे ना, जी जहाँ रुके हुए थे वहां भेजा है अभी। अच्छा, गुड। हेलो प्रिंस, क्या हाल चाल है? सभी को नमस्कार, आशीर्वाद आपका। नमस्कार, वेरी गुड टू सी यू यार। कुछ खाना वाना खाया कि नहीं आज? डन, वेरी गुड। जयंती अयंगर जी भी जुड़ रही हैं, विष्णु जी भी जुड़े हुए हैं। विष्णु जी तो अभी मेरे ख्याल से सुरेंद्र नाडा जी आ रहे हैं। वाह क्या बात है, सुरेंद्र नाडा जी जुड़ रहे हैं, MSME के हमारे अध्यक्ष महोदय। विष्णु जी भी। अभी आए नहीं है। रंजन जी बता रहे हैं कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ गए हैं सबको। आप लोगों से किस किसने चाय पी ली आज? अभी नहीं पी। मीटिंग में आने था ना, इसलिए नहीं पी। मीटिंग में पियेंगे। मैं तो साथ में चाय ले रहा हूँ। अनिल भाई तो चाय पी रहे हैं, वाकई में क्या बात है? मैंने तो अपने घर के मालिक को बोला चाय पिला दो यार मुझे। बोला साहब अभी 5 बजे मिलेगी, इससे पहले नहीं है। अब तो 5 बज गए। सर मैं पी रहा हूँ। आप पी रहे हैं? जी सर। अरे वाह, क्रिएटेक्स के स्टूडियो से, वाह क्या बात है। ये पूरा प्रोग्राम जो है ये लाइव हो रहा है क्रिएटेक्स स्टूडियो से। हमारे नवरत्न फाउंडेशन के जो मीडिया इंचार्ज हैं विनीत खरे साहब, वो सब कर रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू हिम। नमस्कार जी, गुड टू सी यू। कर्नल अमिताभ भी आ रहे हैं क्या? अमिताभ को आना चाहिए, मैंने कहा था, लेकिन अभी देखिए। हाँ, मैंने मैसेज तो मैंने सबको भेजा। मैंने आई हैव सेंड मैसेज। मतलब मैंने इंडिविजुअली भेजा है, नॉट ओनली पर्सनल पे भी आपका आया सबका, ताकि कोई शिकायत ना करे, है ना। आपके सारे काम इतने परफेक्ट होते हैं कि शिकायत का कोई मौका देते ही नहीं किसी को। नहीं ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। कोशिश पूरी रहती है। थोड़ा सा कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आप बड़े तरीके से काम करते हो। मैं कहता हूँ देखो मैं अक्लमंद नहीं हूँ, आई एम नॉट इंटेलिजेंट बट आई एम एक्सपीरियंस्ड। तो जो एक्सपीरियंस आदमी होता है ना, अनुभवी होता है, वो थोड़ा सा ध्यान रख के चलता है। ध्यान ज्यादा रखता है। सर एक्सपीरियंस डज मैटर्स। वही तो कह रहा ना मोहन जी, एक्सपीरियंस डज मैटर, है ना। अच्छा सर, आपके लाइट थोड़ी सी कम है, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए।
मेरे पे जी चेहरे पे लाइट आपके नहीं बढ़ सकती। एक्चुअली मैं बाहर में वो सिर्फ बरामदे में बैठा हूँ इस समय। ओके ओके। हाँ तो यहाँ मुश्किल है इस समय आना। नहीं, कभी कभी डायरेक्शन चेंज करने पे भी लाइट। हाँ डायरेक्शन चेंज करिए, वही कह रहे हैं, डायरेक्शन चेंज करके देखिए। हाँ हाँ ऐसे ठीक है यार। सब लोग डायरेक्शन चेंज करेगा तो ज्यादा दिखेगा। हाँ जिनका सही है उनको नहीं करना, मेरा लगता है सही है। नहीं आपका ज्यादा बहुत परफेक्ट है। अरे ये सारे आईटी वाले आदमी हैं, इनको सब मालूम है कैसे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, है ना। और खासकर हमारे विनीत जी ने अभी लाइटें बंद कर रखी हैं अपने कमरे की, क्योंकि इन्होंने कहा मैं तो ऐसे ऑपरेटर काम कर रहा हूँ तो मेरे को तो कम है। बाकी विवेक जी और सब है। देखो विष्णु जी कितने चमक रहे हैं, देखिए ना कितनी अच्छा लग रहा है विष्णु जी का। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया। और पद्मिनी जी ने भी सेट कर दिया कि कैसे उनको फिट हो रहा है। जयंती जी गायब है, जयंती जी इज नॉट हियरिंग मी। एक सेकंड जयंत रंजन मोहन जी। जी सर। शुभ्रांशु जी ने जुड़े हैं। हाँ ज्वाइन करेंगे अभी। हेलो अशोक जी। हेलो जी। अशोक भैया करेक्ट हो रहे हैं, वो फोन पे हैं, किसी से बात कर रहे हैं। एक मिनट, वो रिजाइन कर रहे हैं, अभी हैं साथ में ही। सर नमस्कार। हेलो जयंती। How are you? Going good. Nice to see you here. Yes. I don't know. I can just hear your voice. I can't see you though. I saw you. Yeah, I can see you. I can't hear you. जयंती जी, where are you? कहाँ हैं आप? I don't want to show my face and scare everybody. You want to get scared? No problem. You want to get scared? रेखा शर्मा जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। सुरेंद्र नाटा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है? ठीक है सर, एकदम ठीक है सर। वेरी गुड। और मैं देख रहा हूँ जयंती जी भी कभी चेहरा सामने आ गया है। रेखा जी थोड़ा सा अभी पीछे उन्होंने कर लिया, हल्का सा वो धुंधलापन आ रहा है, ठीक हो जाएगा। चंद्र प्रकाश जी हमारे बीच में हैं यहाँ पे, उनका भी स्वागत है। और रंजन तोमर जी अभी बातें कर रहे हैं। तो कल के राजीवा सिंह जी नहीं आए। राजीवा भाई नमस्कार, कैसे हैं? आई थिंक हमारा कोरम काफी अच्छा हो गया, पूरा हो गया है ना। तो बस अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई जल्दी से जल्दी पंकज सिंह जी भी अगर जुड़े हैं तो वी कैन स्टार्ट, क्योंकि आज की मीटिंग थोड़ा सा क्रिस्प और इसको हमें 6 बजे तक इसको हमें खत्म करना है, ठीक है ना। तो बताओगा एजेंडा इसमें मेनली यही है कि अभी हमने एक चाहते हैं कि जैसे मिस्टर पंकज सिंह जी एमएलए साहब जो है वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन जो है ना एनजीओस का उनके संग बनना चाहिए, क्योंकि कभी भी जैसे अभी ये कोविड आया तो उसमें हम चाहते रहे हैं कि भाई कम से कम एनजीओस भी उनके संग एक सिंक्रोनाइजेशन वे में काम करें, क्या करना है कैसे करना है। नंबर 2, अभी जैसे ये कोरोना का जो है अभी हमारा लॉकडाउन खत्म हो रहा है, लॉकडाउन जो खत्म हो रहा है इसके बाद चैलेंजेस ज्यादा हमारे भयंकर आने वाले हैं। इसमें हमें अब क्या एनजीओस की भूमिका क्या रहेगी, ये भी हमें इसमें देखने वाली बात। क्या चैलेंजेस रहेगी ये भी एक लिस्ट आउट होना चाहिए। हाँ ये भी है ना, चैलेंजेस का है या क्योंकि जो हमने सीखा है, हाँ जो गलतियां भी हो गई है या कुछ और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। वो ये तो मतलब हमारा यही है कि इसमें हम लोग पूरी इस बात को चाहते हैं
कि देखिए हम लोगों में से कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो किसी स्वार्थ के हेतु काम कर रहा हो। चाहे विष्णु जी हो, चाहे हमारे मोहन सिंह जी हो, चाहे हमारे दिनेश बिहानी सभी जी है, हो, सभी इसमें है, कोई भी देखा जो कुछ selfless सब सेल्फलेस जॉब कर रहे हैं। तो जब वो कर रहे हैं तो उसमें भी हम लोगों को देखना चाहिए कैसे करना है। एक सेकंड देखिए जी, ऐसे में समाज को जागृत करने की जरूरत है। अरे चंद्रप्रकाश सर, आपकी मैं एनजीओ का नाम भूल गया प्लीज। जी हम लोग एमएसएमई इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है। अच्छा वो यस सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा सीनियर, यस वो मेरे को अब ध्यान आ गया। हमारे नाटा जी हैं साथ में ही। नाटा जी बिल्कुल जी ठीक है ना। थैंक यू एक्चुअली मैं नाटा जी को देखने के बाद तो आपको मैं इसके अलावा हम लोग एक्सपोर्टर एसोसिएशन, हमारी एक्सपो मार्ट एक्सपोर्टर एसोसिएशन है जिसमें हमारे 15 सदस्य हैं। ओके एक्सपोर्टर्स जो ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट है, हाँ होगी 1500 एक्सपोर्टर की एसोसिएशन। तो आप क्या तो काफी काम किया होगा आप लोगों ने। जी जुड़े हुए हैं, सब जगह से जुड़े हुए हैं, जो अपने से बन पाता है कर रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अभी जागृत करने की जो आम समाज को जो जरूरत है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि देखिए इंडस्ट्री जगी हुई है, इंडस्ट्री फॉलो कर रही है। जी इसीलिए हम लोगों ने आज जो ये कोऑर्डिनेटिंग आम आदमी जो निकल रहे हैं बाजार में, आम आदमी जो निकल रहे हैं समाज में, उसको कंप्लायंस फॉलो करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि सोए को जगाना आसान काम है, जगाने को थोड़ा सा समझाना मुश्किल काम होता है। तो वही, लेकिन कोई अगर एक अच्छी सी लीडरशिप हो, आवाज हो, तो उसको भी लोग समझ लेते हैं। ये वाली बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है ना। तो रंजन जी कैसे हैं आप? ठीक ठाक? हाँ जी बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार। अभी पंकज जी से बात हुई उनके ऑफिस से, वो बस आने वाले किसी भी मिनट वो हमें ज्वाइन करेंगे। ठीक है। तो अपना जो कल का वही एजेंडा यही है कि बातें हैं कि भी हमें इसके बाद क्या करना है, क्या जरूरत है। जैसे कि बिहानी जी ने कहा भी कम से कम ब्लड की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो ब्लड डोनेशन कैंप की स्पेस में पड़ेगी। या प्लीज कुछ कहना चाहते हो आप प्लीज? मैं एक चीज सबसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग कल बातें भी कर रहे थे मुद्दे के लिए, हम लोग 11 बजे तक एक कुछ डालने वाले थे नोटिस वगैरह ग्रुप में, तो शायद बात नहीं हो पाई। लेकिन इसमें मेरा एक क्वेश्चन आज सभी से है, शायद मुझे नॉलेज नहीं हो इस विषय में। जैसे बच्चे पढ़ाते थे, लगभग 200 प्लस बच्चे थे, तो अब वो कैसे पढ़ेंगे? वो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, जैसे ही ये कोविड खुलेगा ना जी, जैसे ही होगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ इंतजाम हम सब लोग मिलकर करेंगे। चिंता नहीं करो आप। बिल्कुल ये सब इसका मोटिव ही है कि सब लोग, यही मोटिव है कि सब लोग मिलकर आपके लिए काम करें, आप मिलकर किसी के लिए काम करें, है ना। अब अभी तो जरूरी है कि बच्चों को तो इस बीमारी से ना कोई बच्चों में वो ज्यादा जरूरी। ये बात ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अभी थोड़ा स्कूल खुलने से अभी हम लोग घबरा रहे हैं, लेकिन तुम निश्चित रहो, जो आपका एफर्ट है ना ये जाया नहीं होगा, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है ना। जी वैसे एक बात है, चैलेंजेस तो तुम होगा, बात हम पे फिर। नमस्कार सर। जी नमस्कार पंकज सिंह जी हमारे बीच में आ गए हैं। एक बार सर तालियां बजा दो यार कम से कम। अब आज इधर मैंने खुद ही होस्ट हो जाता हूँ और खुद ही मैं कई बार शुरू में बोल देता हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि हम लोगों के बीच में जब अशोक श्रीवास्तव जी हो तो मुझे होस्ट करने की आज जरूरत नहीं है। अब तालियां भैया दिख नहीं पा रहे हैं। अच्छा एक रिक्वेस्ट है, इससे पहले मैं बोलूँ कि सब लोग अपना माइक को म्यूट करें जैसे हम म्यूट करिए, सबको सब म्यूट करें। और अब मैं बस शुरुआत करता हूँ, उसके बाद सीधे से बढ़ते हैं। पंकज भाई एज ए एमएलए भी आपका बहुत स्वागत है, एज ए नोएडा के रेजिडेंट भी आपका स्वागत है। और जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे सभी लोग जो हैं आपसे मिलने के लिए बहुत आतुर थे। और दूसरा ये है कि एक बात जो है कि एनजीओ जो हैं पिछले कैन यू हियर मी? यस तो पिछले 2 महीने से हम लोग जिस तरीके से काम चल रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस बात को लग रहे थे कि एक सिंक्रोनाइजेशन ऑफ जो एनजीओ का यहाँ हो जाए, अच्छा हो, तो ताकि तो उसमें यह था कि भाई हम लोगों ने ग्रुप बनाया एक्टिव एनजीओ वर्सेस कोरोना करके, और वो काफी अच्छा, उसमें आपको भी हमने इंक्लूड किया था। अब हो सकता है कि व्यस्तता का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत ज्यादा होती है।
तो उसमें ये है। तो मैं फटाफट आपका ना एक परिचय करवाता हूँ सबसे, ताकि आपको अच्छा रहेगा एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे साथ है पद्मिनी कुमार जी, ये जॉइंट वुमेन प्रोग्राम की यहाँ पे संयोजिका है। पूरे देश में ये प्रोग्राम फैला हुआ है, महिलाओं के हक के लिए काम करती हैं। साथ में अनिल सिंह जी है, सद्भावना सेवा संस्थान को आप जानते ही हैं, उनका जो काम है बड़ा विलक्षण है, उनके बारे में कहने। साथ में विवेक श्रीवास्तव जी हैं, ये हमारे नवरत्न फाउंडेशन के क्या कहते हैं वर्किंग जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये भी मेडिकल साइड में काम करते हैं। इनका मुंडन होने वाला है, जल्दी हो जाएगा, चिंता नहीं करिए, कोई दिन तय कर दें। साथ में मोहन सिंह जी हैं, जो कि भिवार्ते एक एनजीओ है। भिवार्ते जो है संस्कृत शब्द है, जिसका मतलब है कि साथ मिलकर चलना, आगे बढ़ना, और ये भी काफी काम कर रहे हैं अपना नोएडा एक्सटेंशन की तरफ और नोएडा की तरफ हमारे बीच में। राजीवा सिंह जी को तो हर कोई जानता है, उनके बारे में ज्यादा जरूरत नहीं है। साथ में रेखा शर्मा जी हैं, जो हमारी संकल्प इंडिया चैरिटेबल सोसाइटी ट्रस्ट की अध्यक्षा हैं, और ये हमारी अवार्डी भी है। मतलब हमारे यहाँ 3-4 अवार्डीज हैं जो कि नवरत्न को जिन्हें अवार्ड दिया हुआ है। पद्मिनी जी अवार्डी हैं, अनिल सिंह जी अवार्डी हैं, और हमारे क्या कहते हैं रेखा जी अवार्डी हैं। साथ में चंद्र प्रकाश जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, ये MSME जो है उसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और एक्सपोर्ट एसोसिएशन के भी आप इस समय वहाँ पे कन्वीनर हैं, हमारे से जुड़े हैं। और सुरेंद्र नाटा जी थोड़ी दाढ़ी बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी पहचान में आते हैं, और MSME के हैं, और NEA जो है उसके अध्यक्ष रहे हैं 2 साल, और काफी जैन समाज के साथ काफी काम करते हैं। राजीव अजमानी जी भी नए रूप में है इस समय हमारे साथ में, भारत विकास परिषद के अध्यक्ष हैं, और पूरे हिंदुस्तान में जानते विकास परिषद काम है, और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। साथ में रंजन तोमर, प्यारा सा छोटा सा हमारा बच्चा, भतीजा हमारा, और इसने एक नया आयाम जो शुरू किया है अपने पब्लिक लिटिगेशन का, पब्लिक उसका, तो खैर उसकी बात ही अलग है। साथ में मारवाड़ी युवा मंच पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से आगे बढ़ के काम कर रहे हैं, उसके अध्यक्ष जिला के दिनेश बिहानी जी हमारे संग जुड़े हुए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप गर्मियों में अगर देखेंगे पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी चले जाए तो एक पीले रंग का प्याऊ, प्रेरणा प्याऊ के नाम से दिखाई पड़ेगा। वो बहुत बड़ा काम है, वो तो बताइए सैकड़ों काम में एक काम कर रहे हैं। साथ में जयंती अंगर जी जुड़ी हुई हैं, एटर्नल एनर्जी की संस्थापिका हैं, और इनका मुद्दा रहता है कि किसी तरीके से किसी भी पशु को, खासकर गाय को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और पॉलीथीन के अगेंस्ट जो काम किया उस पर हमारे साथ मिलकर एक नाटक किया था, नुक्कड़ नाटक, पॉलीथीन हटाओ गाय बचाओ, और 125 नुक्कड़ नाटक किए थे, जिसकी कन्वीनर जो कि जयंती जी थी। और आज भी इस समय जहाँ राशन दे रही है वहाँ गरीब इनके लिए भी काम कर रही है। फिर साथ में विष्णु सैनी जी प्रोग्रेसिव कम्युनिटी के हमारे जो हैं, इनके तो खैर बात ही अलग है, ये तो पूरे सेटअप करते हैं, नई नई चीजें बताते हैं, करते हैं, और आज भी लगे हुए हैं। और हमारी टीम का सबसे छोटा युवा साथी, और इसने नाम भी ऐसा रखा है कि वाकई चैलेंज करता है, चैलेंजर्स ग्रुप का प्रिंस है हमारा, और नाम भी है वैसे प्रिंस के साथ भी प्रिंस भी हम लोगों का प्यारा है, सबसे प्यारा। तो ये छोटा सा एक परिचय मेरे ख्याल से मैंने सबको कवर कर लिया, कोई है तो नहीं किया। तो एक बात देखो कितनी अच्छी बात है कि मुझे सबके नाम याद है और सबके बारे में याद है। क्या बात है। अच्छा, अब चलते हैं कि पंकज भाई आपसे मिलने का क्या कारण था, उस पर बात कर लेते हैं। हमारा ये कि 2 महीने में जो हम लोगों ने किया है काम, तो हम लोगों को कहीं लगा कि थोड़ा सा सबने अपने स्तर पे बहुत अच्छा काम किया, बेहतरीन काम किया है, और अपनी लिमिट से आगे बढ़ के काम किया है। जितनी भी इससे पहले पंकज भाई यहाँ पे समस्याएं आई हैं, चाहे वो कारगिल की रही हो, चाहे उत्तरकाशी का भूकंप रहा हो, चाहे अपना ये भुज का भूकंप आया हो, वो ज्यादा दिन नहीं था, मतलब कभी 3 दिन काम किया, कहीं पे 10 दिन किया, कहीं 15 दिन काम किया, तो उसके बाद हमारा सारा मामला होता, फिर हम लोग अपना काम करके हट जाते, ड्यूटी हमारी खत्म। लेकिन कोविड के अंदर लगातार 2 महीने तक काम करना, और अभी भी ये पता नहीं कितना काम और चलेगा, तो ये देखते हुए ये था कि भाई अब शायद हमें कहीं ना और अच्छा कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहिए। तो इसके लिए ये था कि भाई कि आपसे ये बात की जाएगी, क्योंकि देखिए ऐसा है, हर कोई अपने में राजा है, हर कोई अपनी अथॉरिटी वाला आदमी है, लेकिन कहीं ना कहीं जब एक मिल जाएंगे, जुट के बात करेंगे, तो हो सकता है कि कहीं एक सिंक्रोनाइजेशन, एक तारतम्य बैठ जाए, एक अच्छा सा बन जाए। तो इसलिए कहा कि एनजीओ क्यों ना भाई चल के चले, ठीक है ना। अब हर एनजीओ का अपना मानना, हर एक के अपने उद्देश्य हैं, हर एक का कार्य करने की शैली अलग है, लेकिन फिर भी एक धागा बीच में कोई बन जाए तो चलो वो हम लोग नवरत्न फाउंडेशन बन जाती है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसको करने का तो हम इसीलिए आपसे जुड़ना चाहते थे। अभी इस समय सबसे बड़ी बात है कि जो कलेक्टिवली कॉन्शियसली जो हमारे रंजन तोमर जी कहते हैं हमें काम करने की जरूरत है, ये है। लेकिन अभी इसके बाद चैलेंज जो सबसे बड़ा ये आ रहा है कि मजदूरों का चैलेंज था वो धीमे धीमे कम हो रहा है। अब इसके आज के डेट में मुश्किल से 15% हमारा काम रह गया मजदूरों के प्रति। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये आ रहा है कि अब जो है कि जैसे जैसे लॉकडाउन में ढिलाई आ रही है, सब कुछ आ रहा है, तो हो सकता है थोड़ी आजादी मिल रही है। इस आजादी के अंदर कहीं ऐसा तो नहीं है
कि हम लोग आजादी का पूरा ले लें और बाद में कोरोना बढ़ता चला जाए, फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो। तो एक अवेयरनेस कैसे किया जाए, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, लोगों में कैसे जागृति लाई जाए। कहते हैं सोए को तो जगाना आसान काम है, जगाए को जगाना सबसे मुश्किल काम है। तो उसके लिए हम लोग चाहते थे कि कोई एक हमारा बन जाए कि कार्यशैली बन जाए, एक उसका मॉडस ऑपरेंडी बने कि कैसे काम करें। एक अभी हमारे को एक फोन आया और उसने हमें बोला कि अशोक जी मेरी बात जरूर रखना कि वो यहाँ पे गड़ी चौकिंडी में मकान मालिक है, उनके पास 20-25 कमरे हैं। कहना अशोक जी अभी तक तो आप ना किराएदारों को बांट रहे थे, अब टाइम आने वाला है कि आप ना मकान मालिकों को भी आपको राशन बांटना पड़ेगा। मैंने कहा क्यों? बोले मकान कमरे खाली हो गए, हमारे पास किराए के लिए जगह नहीं है, 2 महीने का किराया आप लोगों ने माफ करा दिया है, तो भैया कुछ हमारा भी सोचना। तो मैंने कहा चलो उस पर भी बात करेंगे। तो ये रख करके हम लोग आए हैं, क्योंकि समस्या तो अनगिनत है, मुद्दे भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये था कि हम चाहते हैं कि कम समय में आपसे इफेक्टिवली बात हो जाए। तो ये है, तो इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि 2 मिनट पहले आप हम लोगों को संबोधन कर दें, उसके बाद एक एक करके सबसे 1-1 मिनट की बात करके भी करते हैं। तो पंकज जी प्लीज। मैं बहुत धन्यवाद श्री अशोक श्रीवास्तव जी, और सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत नमस्कार। कई दिनों से हम लोगों की पहले से ही ये चर्चा हुई है, अशोक जी से भी, रंजन से भी, कि इस तरीके से हम लोग मिले और सबके कामों को, सबके एफर्ट्स को, जैसा कि आपने कहा कि उसको एक साथ कर कंसोलिडेट करके एक दिशा में हम सब लोग साथ चलें। क्योंकि अल्टीमेटली इस वक्त सबसे अच्छी बात यह है कि आप जैसी संस्था, सामान्यतः कोई इंडिविजुअल हो, कोई संगठन हो, सभी लोग ये चाहते हैं कि हम हर जगह हम हों या हम दिखाई दें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस शहर में आप लोगों के लिए कि सबने पहले दिन से ये कहा है कि नहीं, हम हर जगह हम दिखाई दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से जरूरत की चीजें हम सब अलग अलग तरीके से काम करते हुए, अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए सब जरूरतमंद लोगों तक पहुंच जाएं, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि किसी भी सेवा भाव के पीछे सबसे बड़ा भाव, अगर आधार अगर कुछ होता है तो यही होता है। क्योंकि इसमें मैं भी बार बार ये कहता हूँ, आपने देखा होगा, मैं उन चीजों की, मुझे मीडिया पर भी लोगों ने पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, तो मुझे ये आज के समय में मैं अगर ये बताऊं कि मैं ये कर रहा हूं, तो वो उतना ठीक नहीं लगता। लोग देखते हैं, जानते हैं, जरूरत पड़ती है तो हम उसको अपनी तरीके से व्यक्त भी कर सकते हैं, लेकिन मकसद हम लोगों का भी यही है कि जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंचे। और सच में उसको अगर सिंक्रोनाइज करके हम लोग कैसे चल सकते हैं, आप लोगों के मन में उसके लिए क्या सुझाव है, तो बहुत अच्छा होगा। और मैं तो ये चाहूंगा, क्योंकि आप लोग लगातार चलते हैं, लगातार आप लोगों ने किया है और अलग अलग तरीके से। मैं अशोक जी से मैं बात कर रहा था तो लोगों को, देखिए आज तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम होता है, एग्रीगेट कंजम्पशन कैसे बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ जाए, आर्थिक स्थिति कैसी हो जाए, इन सब चीजों पे खूब चर्चा होती है। लेकिन जो उनसे एक दिन चर्चा हुई तो उन्होंने एक बहुत अलग सी चीज मुझे बताई कि हम सब इकट्ठे होते हैं और जिसको मन होता है 2 लाइन का गाना गा देता है। तो अब वो अवसर मुझे नहीं मिला, मैं नहीं जा पाया, मैंने कहा था कि मैं भी जरूर आऊंगा। इस तरीके से इनफॉर्मली हम सब लोग मिलके कि हैप्पीनेस कैसे, मतलब लोग सुकून में कैसे रहें, भले ही थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन दुनिया की सब चीजों से अलग होके वो अच्छी चीजों के बारे में कैसे सुने। और आज देखिए, मीडिया हो, अन्य लोग हो, आज सबके ब्लॉक में एक छोटा सा ब्लॉक ही सही, लेकिन गुड न्यूज का ब्लॉक भी अब आने लगा है। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स जितना सब लाइफ होती चली जा रही है, उसमें बहुत जरूरी हो गया है कि ऐसी चीजें होती रहें। और आप लोगों ने हमेशा बहुत लंबे समय से, शायद मैं जब यहाँ पर नहीं आया होऊंगा या एमएलए नहीं था, तब से आप लोगों ने इसको कंटिन्यू रखा होगा। मैं तो धीरे धीरे लोगों को जाना, और मैं आप लोगों से मैं कहता भी था कि जो भी, मैं सबसे ऐसे मिलना चाहता हूँ जो ऑथेंटिक हो, जो सच में लंबे समय से जिन लोगों ने काम किया हो, और आप लोगों ने वो काम किया है। तो और मैं तो ये चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें, जैसे राजीवा जी से ही उस दिन चर्चा हो रही थी सबके साथ, तो रोटी बैंक का कॉन्सेप्ट, ऐसे बात करते करते, और आज राज्य के, देश के अलग अलग राज्यों ने भी उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। चंडीगढ़ में मुझे किसी ने बताया कि वहां पर लोगों ने ये रोटी बैंक इस तरीके से चालू किया। तो ऐसी चीजें, देखिए ऐसा नहीं है कि हम अगर थोड़ा राशन पहुंचा दिए तो हमेशा के लिए उसका घर राशन से भर गया। जरूरत तो आगे भी आ सकती है, भगवान न करे कभी किसी को किसी के भी सामने
हाथ फैलाने की जरूरत पड़े, लेकिन हम उसके हाथ फैलाने से पहले ही हम उसके साथ सहारा बन के हम सब लोग खड़े हो जाएं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि पोस्ट कोविड भी हम सब लोग, अब ये पोस्ट कोविड कब होगा ये पता नहीं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जब भी हो, या लॉकडाउन 4, लॉकडाउन 5, 6 जो भी हो, हम सब लोग बहुत सारी चीजों को अपने शहर में आगे चलाते रहें और सिर्फ हमारे मानवता के आधार पर, ह्यूमैनिटी को अपना एक आधार पर हम बहुत सारी चीजों को चला सकते हैं। और मेरा आप लोगों से आग्रह होगा कि आज के समय में तो अपनी चीजों को हम सिंक्रोनाइज करके चलाएं ही चलाएं, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में कोई स्किल पे काम कर सकता है, कोई लोगों को खुश रखने के लिए ही काम कर सकता है, कोई लोगों को पढ़ाने के लिए काम कर सकता है, कोई दिव्यांगों के लिए कुछ काम कर सकता है। हम सब अलग अलग मिलकर, और देखिए हमारे शहर में तो ये क्षमता है कि हम इस शहर में ये क्षमता है कि इतने अलग अलग क्षेत्रों से अनुभवी लोग हैं कि वो अपना अनुभव भी अगर शेयर करने लगे तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ा रास्ता मिल सकता है। वो इस शहर में आज अलग अलग अपार्टमेंट से लोग 2 रोटी 4 रोटी लेकर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन 2-4 रोटी भी लोग बनाकर तैयार हुए तो आज देखिए इतना बड़ा रोटी बैंक तैयार हो गया। आज अगर लेबर के लिए भी एक लेबर बैंक का कॉन्सेप्ट अथॉरिटी ने चालू किया तो आज हजारों हजार लोग उस पर भी, हालांकि अभी उनको अपने घर जाना है लेकिन फिर भी लौटकर तो नौकरी करनी ही है। तो आज देखिए, आज उसके बाद तुरंत उन्होंने रजिस्ट्रेशन के बाद ही हजारों हजार लोग, और आंकड़ा जो एक्सपेक्टेड है वो लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को तो फिर से नौकरी मिल जाएगी। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन ये तभी हो सकती हैं जब हम सब मिलकर हम सब लोग चलें। और मुझे तो बहुत अच्छा ये मिलने की इच्छा होती है। मैं आज ही आप फिर से मैं कह रहा था कि कई बार इच्छा हो रही है कि मैं अपनी गाड़ी लूं और हर गांव के बाहर में जाके मैं सबसे दूर दूर ही सही, लेकिन हालचाल पूछता हुआ मैं निकल जाऊं। लेकिन फिर ये लगता है ये सही है, कितना सही है। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, लेकिन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको कि मुझे लगता है एक क्षेत्र में एक दिन में जाइए तो कांस्टेंट रहता था कि इतने बजे के बाद इतने संडे को ही, अब संडे को कितने दिन जाए, संडे को कई बार मैं पार्टी के काम से मैं कहीं बिजी हो गया। तो अब ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा हो गया कि कोई कहीं पर भी हो, हम सब लोग एक साथ जुड़ सकते हैं और पूरे शहर को बांधकर हम सब लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। मैं इतना एक चीज मैं फिर से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं, शायद बहुत लोगों को मैं पहचान पाया हूं इस 3 साल में, और आप सब लोग भी इतने पारखी हैं कि आप लोगों ने भी 3 साल में मुझे भी पहचान लिया होगा कि कैसा है, कौन है, कैसा है, क्या करना चाहता है। और इतना तो तय है कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स, या पॉलिटिक्स तो करना ही है, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी ही पॉलिटिक्स जिसके लिए एक जैसी लोगों की धारणा बन गई है पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिक्स करने के लिए मैं नहीं आया हूं, वैसा पॉलिटिशियन बनने के लिए मैं नहीं आया हूं। जब तक ईश्वर ने ताकत दी, और मैंने अपने चुनाव में भी देखा होगा कितनी बार भी, अगर जिसने भी सुना हो, मैंने हमेशा यही कहा है कि मैं कोई वादा नहीं करता, लेकिन जितना समझ सकता हूं, जितना कर सकता हूं, वो सब करने की कोशिश करूंगा। और सब कुछ कर दिया हूं ऐसा नहीं है, सब कुछ कर ही दूंगा 5 साल में ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीजें उस समय भी होंगी, कमियां होंगी, लेकिन मेरी तरफ से ऑनेस्टली मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। और आप लोगों के लिए भी, सिर्फ एमएलए के नाते नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत सारे लोग जैसे रंजन जी हैं, मैं एकदम छोटे भाई की तरह हैं, अपना प्रिंस हैं, सब छोटे भाई की तरह सब लोग, हमारे विवेक श्रीवास्तव, सब छोटे, लेकिन हम इतना आप लोगों को, अशोक जी हो गए, सुरेंद्र नाटा जी, सभी लोगों का, मुझे चंद्र प्रकाश जी को मैं देख पा रहा हूँ, जयंती जी लगातार उसको लेके, पॉलिथीन प्लास्टिक को लेके संघर्ष आपने किया। तो अलग अलग लोगों से, बहुत लोगों से, अनिल जी को मैं देख रहा हूँ, नाटा जी हैं, मैं हमेशा आप सब लोगों के साथ जो भी वो होगा साथ खड़ा हूं। मेरे लिए कहीं पर भी कुछ भी हो तो बिल्कुल आप ऐसे ही, आप ये मानकर कि एक ऐसे ही किसी सामाजिक संगठन का एक व्यक्ति ये भी है, आप इस तरीके से भी आप मुझे ले सकते हैं, और आप लोगों के बीच में मैं वैसे ही। तो प्लीज, मैं आदरणीय अशोक जी आगे आप होस्ट करेंगे तो मैं सुनूंगा भी, लास्ट में अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से काफी आपने बात कवर कर ली जो हम लोग कहना चाहते थे। और चलो शुरुआत है, क्योंकि आखिर में सम अप आप ही करेंगे,
है ना, बिल्कुल समाप्त आप भी करेंगे। और अब मैं चलता हूँ, मैं इससे पहले आगे बढ़े, मैं सबसे पहले सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सबसे सुनेंगे, एक एक मिनट सबको मिलेगा, ठीक है। तो अपनी बात गागर में सागर भर के बोलेगा, क्योंकि हमें कोशिश करनी 6, 5, 6, 10 तक इसको हम लोग वाइंड अप करते हैं। तो ये क्योंकि हर पंकज जी का भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको आप जानती हैं। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक मैं परिचय कराना भूल गया था, वो मेरे को बाद में मालूम पड़ा कि ये फिर मेरे पे बड़ा भारी पड़ जाएगा। विनीत खरे जी हमारे साथ हैं, हमारे नवरत्न फाउंडेशन के मीडिया इंचार्ज हैं और पूरी इसको कंट्रोल यही करते हैं। हमारी मीडिया जब भी हम कोई वेबिनार करते हैं तो यही है। तो आज वो सामने है, इनका क्रिटिक्स है, तो मैंने कहा कि ऐसा तो बाद में कुछ बोले, सर मैंने आपकी आवाज दूर कर दी थी, किसी को सुनाई नहीं पड़ी। तो मैं करता, चलिए सर, मैं सबसे पहले पद्मिनी जी की तरफ आता हूँ। पद्मिनी जी, यू हैव 1 मिनट विद यू एंड प्लीज स्टार्ट करें। एजेंडा आपको मालूम पड़ गया होगा, उस पर शुरुआत करें प्लीज। तो अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, हो गया? जी आवाज आ रही है। ओके ओके, तो नमस्कार सबको। पंकज जी, बहुत खुशी हुई आपको देख के इधर, क्योंकि हम लोगों को लगता है एमएलए बहुत दूर रहते हैं अभी बड़े पास आ गए। तो ये है कि हम लोग अनम्यूट हो गया क्या? हाँ जी, ओके। 1 minute, 1 minute, I'm not able to see. हाँ, yeah. Hello. हाँ, we can hear you. Yes. हाँ, can you hear me? Yeah, sorry. So as you know that हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं जो भी है, and we are doing some work in Nithari for the last 13 years, 14 years with women and children. तो अभी समस्या ये हो रही है कि हमने तो नियरली 1700 फैमिलीज के करीब हमने राशन बांटा है, एंड विमेन के लिए खास करके कुछ अलग से भी किया है हमने। जो भी विमेन आते हैं उनके लिए हाइजीन प्रोडक्ट्स भी दिया है 2-3 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए, ऐसे कुछ इको फ्रेंडली हाइजीन प्रोडक्ट्स भी दिया है हमने, ताकि दे डोंट हैव टू स्पेंड ऑन दिस फॉर द नेक्स्ट 1.5 years। सो वो भी खर्चा मतलब उसमें कम हो जाता है। बट हमारा वी हैव अ स्मॉल सेंटर, इट्स कॉल्ड अ ब्रिज स्कूल, सो जहाँ से भी माइग्रेंट लेबर आता है या डेली वेजर लेबर आता है, हम लोग किसी भी उम्र के होते हैं, हम लोग ले लेते हैं उनको भी। थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ा के हम उनको गवर्नमेंट स्कूल्स में या किसी और स्कूल्स में भेज देते हैं। तो अब ये हो रहा है कि हम लोग लगातार इन बच्चों के कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, इन विमेन के कॉन्टैक्ट्स में भी रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम लोग वापस चले जाएंगे। हमारे पास जो थोड़ा बहुत खर्चा जो भी था हमने जमाया हुआ था, वो सारा खत्म हो रहा है, क्योंकि रेंट भी देना पड़ता है, डेली खर्चे जो छोटे मोटे जो भी होते हैं, और बहुत छोटे बच्चे होते हैं तो दूध का खर्चा है, ये है वो है। तो समस्या ये है कि एक तो रिवर्स माइग्रेशन होने वाला है यहाँ से, that we'll have to recognize, and daily wage workers will also probably want to go home. इनको इन बच्चों की स्कूलिंग का क्या होगा? इट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, especially girl children. We emphasize on girl children education, and I just like to share that last year we were honored by Honorable President Kovind for exactly the same reason. Our organization was awarded. So we want to see that how to skill these women and men. So even if it is home based, self sustaining हो, तो इनको हम चाहते हैं कि रोकें। गांव जाएंगे तो कई चीज होते हैं, हाँ कुछ अपने घर में रहेंगे, लेकिन हो सकता है ये बच्चे जो 12-13 साल के बच्चे हैं, ये चाइल्ड लेबर में चले जाए, फार्म लेबर में चले जाए, इनकी स्कूलिंग ना हो पाए। एंड विमेन भी फिर वही हाल है, सबको नौकरी मिलेगा या कुछ होगा, ये कोई निश्चित नहीं है। पद्मिनी जी, मेरे ख्याल से हमारा ये फोकस यही है ना? हाँ, so we need to concentrate on what we have to do to make them self-sustainable. Yes, so we need some skills which need to open up for these people. Okay, that's good. Thank you, Pradmini ji. Sorry, this part. Now I can request Mr. Anil Singh ji from Sadbhavna ji. Anil bhai, please. आप अपनी बात कहिए।
मुझे तो आपका फिर बंद हो गया। विनीत जी अनम्यूट करिएगा। हाँ अनिल जी फिर से बोलिएगा। हाँ अब बोलिए। विधायक जी को मेरा नमस्कार। विधायक जी, मेरा अपना एक छोटा सा एक सजेशन था कि इस समय हम लोगों ने जो यहाँ पर मजदूर टाइप के जो लोग थे, वो तो मेरे ख्याल से 90% हम लोगों ने सब वो जा चुके हैं, या उनकी व्यवस्था सारी हो चुकी है। अब जो मेन जो आ रहा है, जो मैंने अभी पिछले 2 दिन से देखा है, वो 2 दिन से देखा है, जैसे वो सेल्समैन थे, वो किसी या कोई ब्रोकर टाइप के लोग थे। मैं आपको बता दूं, मुझे कुछ परिवार ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम लोग सार्वजनिक रूप से नाम उनका नहीं लेना चाहता, कि उन लोगों के घर पे आज की डेट में ये हालत है कि उनके घर में 100 रुपए नहीं है। वो परिवार जो 3 महीने से घर में बैठे हुए हैं, जिनको उनके कुछ लोगों ने तो उनको सैलरी भी नहीं दी है, तो ऐसे परिवारों को भी हम लोगों को, मैं सभी से निवेदन करूंगा, जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं, कि ऐसे लोगों का भी ध्यान रखें, मजदूरों के या उनके साथ में, कि जो लोग कहीं नौकरी कर रहे थे, सेल्समैन थे या बीमा एजेंट थे, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ड्राइवर भी थे, जिन लोगों को अभी काम नहीं है, हम लोग नहीं ले रखते, तो उन लोगों का भी हम लोगों को ध्यान रखें। मेरा तो एक सजेशन यही है सभी से। मैं तो अपना कहता हूं कि मैंने तो आज से काम उन्हीं लोगों के लिए शुरू कर दिया है, और मेरा पूरा प्रयास है कि हम लोग सब लोग ऐसे लोगों को भी देखें जो परिवार आज शर्म की वजह से ना किसी से कुछ कह पा रहा है, ना बता पा रहा है, उन लोगों का भी हम लोग ख्याल रखें। मेरा इतना सही। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया, वेल वैलिड पॉइंट टेकन बाय यू मिस्टर अनिल, क्योंकि ये हम लोग भी समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और मैं आई रिक्वेस्ट मिस्टर सुरेंद्र नाहटा जी, हमारे एमएसएमई के अध्यक्ष महोदय, जिला अध्यक्ष महोदय, कृपया आगे आए, अपनी बात कहें। सुरेंद्र नाहटा जी प्लीज। माननीय विधायक जी नमस्कार, और अशोक श्रीवास्तव जी नमस्कार, सभी मेरे बड़े भाई सब नमस्कार। सर बहुत खुशी हो रही है आपसे रूबरू होके। मेरी आवाज आ रही होगी? अब कोई प्रॉब्लम है कनेक्शन? अभी कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम आ गया है। चलिए मैं जब तक कि सर आगे नाटा ही लौट के आ गया। बहुत बातें बहुत लंबी है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि जी बात लंबी है, इसीलिए इंटरनेट रोक रहा है। में शुरू नाटा जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही नाटा जी। नाटा जी बात जब खबर तब हम लोग सीरियस हो, और इसको कितना एक्टिव थे कि हमने बहुत बढ़ चढ़ के काम किया। जी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है। अब थोड़ा, हाँ अब आई है। हाँ प्रॉब्लम है, बाद में अब नाटा जी को बाद में, नाटा जी को हम तो फिर बाद देते हैं, मैं साथ में। हाँ नाटा जी जरा उसको ठीक कर लिया, वॉइस को। आ रही है? हाँ आ रही है। अच्छा जल्दी से करिए। हाँ प्लीज 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 नाटा जी जल्दी से। हाँ सर जल्दी से जल्दी। हाँ सर फिर आपकी आवाज नाटा जी आपकी मुझे नाटा जी को हाँ एक नाटा जी को कहते हैं। मैं ज्यादा हम लोग ये, हाँ नाटा जी की आवाज नहीं आ पा रही। जैसे राम करके पत्थर पे लेके पानी पे छोड़ देते थे, वो तर जाता था। तो हम लोग यहाँ विधायक थे, आप दूर रहे, आपका नाम लेते हैं तो राम के नाम का राम का नाम लेके ये कहना चाहूंगा कि ये महामारी तो बातें बहुत सारे हैं, लेकिन अभी आपको ध्यान देने की है। एक तो हमारा उद्योग है वो हमारे चालू होने चाहिए, और उद्योग नहीं, ये बात सही है, नहीं चाहिए। जैसे किसान खेती करता है तो खेती के टाइम के बाद में अगर कोई झंझट मेला आता है, जब तक वो फसल नहीं निकाल लेता है, दाने घर नहीं ले जाता है, तब तक उस राज का कोई आदमी उसे, ऐसे ही अगर युद्ध होता है तो जवान को या
को कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता, चाहे घर में छुट्टी के दिन हो तो भी उसे नहीं करेगा। उसी तरह से उद्योग धंधे जो हैं, आज एमएसएमई का माननीय प्रधानमंत्री दी है, एमएसएमई को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी एमएसएमई के ऊपर है। नाटा जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन मैं पॉइंट समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया, और आपसे जो बात हुई थी लगभग वही बातें हैं। लेकिन आपका कंसर्न बिल्कुल ठीक है, और हम सब लोग लगे ही हैं। आपने देखा, आपके साथ भी एक मीटिंग की थी, मंत्री जी के साथ भी की थी, उसके बाद काफी चीजें खुली हैं। आगे भी उसको करेंगे, आपसे मैं बात करूंगा। Now I request रंजन तोमर, सह संयोजक महोदय। सभी को नमस्कार, भैया नमस्कार। मैं भैया ने जो शुरुआत में बात की उससे शुरू करूंगा कि पॉजिटिव न्यूज की जैसे बात है कि सबको पॉजिटिव न्यूज की आवश्यकता है। हमने एक अशोक अंकल जी के साथ और बहुत सारे दैनिक जागरण का भैया एक संवाद हुआ था, तो उसमें मैंने एक बात रखी थी कि आप डेली एक ऐसी न्यूज छापें कि जिसमें किसी एक इंसान ने कोरोना से युद्ध लड़ा हो, बीमार हुआ हो और वो जीत के जब ठीक हो गया हो। तो एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी कि अब वो दैनिक जागरण डेली ऑलमोस्ट एक ऐसी स्टोरी छाप रहे हैं जो कि कोई कोरोना योद्धा है, कोई कोरोना से बीमार हो गया है और उससे बाहर जीत के आया। तो ऐसी स्टोरीज इंस्पायरिंग होती हैं। पहली चीज तो ये। अच्छा, दूसरी जो बड़ी बात जिसके लिए मुख्य रूप से भी हम प्रयासरत हैं कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जो जरूरत थी इस दौरान, वो आपसे पहले भी हमारी बात हुई थी कि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है सारी एक्टिव एनजीओस के द्वारा। कि कई बार ऐसा हो जाता है कि एक ही जगह पे 2 बार राशन हो गया, कोई समस्या बहुत सारी ऐसी है क्योंकि फर्स्ट टाइम अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। लेकिन हमने कोशिश ये कर रहे हैं कि एक, जिसे कहते हैं, एक धागे में कैप्टनसी की जरूरत हमें अभी भी महसूस हो रही है। कल भी हमारी एक प्री मीटिंग हुई है इससे पहले, जिसमें सारी एक्टिव एनजीओस जो अभी प्रेजेंट है ऑलमोस्ट थी। तो हम चाहते हैं जैसे हमारा जो लोकसभा है उसमें स्पीकर होते हैं और डिप्टी स्पीकर होते हैं और फिर उनकी एब्सेंस में कोई और होते हैं, तो एक कैप्टनसी का टास्क ये आप जो है अपने हाथ में लो, या डिप्टी स्पीकर के रूप में डीएम साहब हो या जैसे भी हो। कैप्टनसी हम अपनी तरफ से संस्थाएं चाहती हैं कि अगर कोई हमें समस्या होती है, क्या कोई सजेशन होता है, क्योंकि अभी इस टाइम पे क्या हुआ कि हमारी बहुत सारी समस्याएं हुई, डीएम साहब से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा क्योंकि बीच में अचानक से डीएम साहब नए आए। तो वो अगर पॉसिबल हो पाए तो उसके बारे में आप जरूर विचार करें। ये हमारी कल पूर्ण रूप से बात हुई है। तीसरी एक चीज है कि ये एक, इसमें एक और बेनिफिट ये है कि ये सिर्फ कोरोना काल के लिए नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। जितनी एक्टिव एनजीओज हैं इन्होंने बहुत ही गजब का काम किया है और सब लोग ने साथ में मिलकर भी किया है। कई बार क्योंकि सॉवरेन राइट है सबका, सबने अलग अलग भी किया है, बट हमने अच्छी बात यह कि साथ में मिलकर भी बहुत सारी चीजें की हैं। बट उसमें कहीं ना कहीं कई बार ऐसा हो जाता है कि वो जो डबल वाली बात हो गई है या कहीं पे कोई समस्या आने वाली बात हो गई, तो उसमें थोड़ी इश्यूज है। एक लास्ट ये बात है, लंबी न करते हुए, हमारे जो युवा साथी हैं प्रिंस शर्मा, उनका बड़ा अच्छा काम चल रहा है, तो उनकी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि वो जो है बड़े भाई के रूप में मुझे उन्होंने कहा कि आप जो उनके काम के प्रति अगर 1-2 मिनट का कोई जो युवा कर रहे हैं वीडियो वगैरह जारी कर दो उनको, उनके लिए, तो वो बड़ा उनका एक जैसे कहते हैं मनोबल बढ़ेगा। और रोड पे जाके लगातार स्प्रिंट्स का हम देखते रहते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट है भैया, अगर पॉसिबल हो पाए तो। और ये कैप्टनसी वाला जो बात है, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जो बात है, क्योंकि इससे एक बेनिफिट ये भी है कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी पे जाएंगे। कुछ समस्याओं को हम आगे की और जो समस्याएं आएंगी तो हम उनको भी एज ए कंसर्टेड एफर्ट प्रयास कर सकते हैं कि उनको हम लड़े। क्योंकि सॉवरेनिटी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कैप्टन के बिना कोई भी टीम जो है ना, वो एक सही रास्ते पे जाने में दिक्कत होती है। और हमने जो आपने कहा शुरू में कि 3 साल में हम भी समझ गए हैं कि एक कैप्टन जैसे गुण हैं हमारे विधायक जी में, हमारे बड़े भैया में। तो कृपया करके इस बारे में विचार जरूर करें। और आपकी एब्सेंस में जब आपको समय ना हो तो डीएम साहब हो या जैसे भी हो, आप कुछ समझे ऐसा। रंजन, तुमने अपनी बात को बिल्कुल सही तरीके से रख दिया है, बहुत बढ़िया तरीके से। जी। और जहां तक ये बात है कि एक वीडियो मतलब बनाने होना चाहिए, मोटिवेटिंग वीडियो जिसे कहते हैं, इंस्पायरिंग होती है। बिल्कुल। पंकज जी, शायद मेरे ख्याल से हो सकता है क्योंकि हम आपके व्हाट्सएप पे लगातार एक यहाँ से हम लोग वीडियो बना रहे हैं हर उसमें, आपको शायद बताया होगा भूपेंद्र जी ने कि हम लोग एक वीडियो बनाते हैं हर एक एनजीओ के ऊपर। और पिछले अभी 24 हमने एपिसोड बनाए हैं और 24 एपिसोड के अंदर हमने मेरे ख्याल से कम 46 एनजीओ को कवर किया है। और उसमें एक एपिसोड में 2 एनजीओ के बारे में बताते हैं कि ये क्या कर रही है। मतलब उसका नाम ये था कि कोरोना से जंग एनजीओ के संग, अशोक श्रीवास्तव से। वो क्या, उसमें नहीं सूद रहा था, लेकिन उसमें लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और उसका जो आखिरी एपिसोड है ना, उसमें हमें आपको कवर करना है।
तो वो प्रिंस तुम्हारा काम वहां हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं क्या, तो उम्मीद है पक्की बात है। तो रंजन, तो इसको हम करेंगे। सॉरी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और फटाफट, क्योंकि चले हम बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं, हमारे संग राजीव अजमानी जी जुड़े हुए हैं जो कि भारत विकास परिषद से हैं। मैं चाहूंगा कि राजीव भाई आप अपनी बात रखें। अनम्यूट कर लें प्लीज, आपका माइक अभी ऑन नहीं हुआ है। हाँ, यस प्लीज। पंकज जी, आपको आपका नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत। बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपसे मुलाकात तो पहले भी कई बार हुई है, प्रोग्राम्स में भी आए हैं। भारत विकास परिषद के बारे में तो आपको सब मालूम ही है कि हमारी संस्था बहुत पुरानी है, सबका लगे रहते हैं। अभी जो कोविड से रिलेटेड मेरे को जो दो चीजें आपसे जानकारी भी लेनी थी और बताना भी था कुछ। एक तो ये कि जो जैसे भी कंस्ट्रक्शंस वगैरह का काम आपने परमिशंस दी हैं, तो उसमें क्या है कि उसके साथ ही रिलेटेड कुछ जॉब्स हैं, जैसे मटेरियल्स वगैरह की या और चीज़ों की, वो जैसे नहीं खुली हुई है तो उस चीज़ से भी फर्क पड़ता है कि वो काम नहीं हो पाता। ऐसी कई चीज़ें और भी हैं, कंस्ट्रक्शन के अलावा भी हैं। तो मेरा ये एक सजेशन था कि अगर इसका भी कोई प्लान कर लिया जाए, जैसे OD1 के हिसाब से शॉप्स खुल रही हैं, मतलब खुले, अभी तो शायद कैसे बड़ा दिल्ली में ही हुआ था। तो एक तो ये था मेरा एक सजेशन कि इसको उस ढंग से प्लानिंग की जाए जिससे कि जो काम स्टार्ट हो रहा है तो एटलीस्ट उसको भी बेनिफिट मिले जो उससे रिलेटेड शॉप्स हैं। और दूसरा सजेशन एक आपसे लेना था कि इनकेस भगवान ना करे कि सभी NGOs के लोग बहुत काम कर रहे हैं, सारे सिचुएशंस में जाके खाना भी बांट रहे हैं और सब भी चीज देख रहे हैं सोशल से रिलेटेड, किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है कोरोना से रिलेटेड, तो उसके लिए क्या उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट या कुछ क्या पॉसिबिलिटी होगी? क्योंकि अभी हमारे एक मेंबर हैं, बहुत पुराने पास्ट प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत अच्छे हैं, उनके डॉटर इन लॉ और सन और ग्रैंड सन तीनों को प्रॉब्लम आई और वो बहुत परेशान रहे ट्रीटमेंट्स के लिए। फिर उनको अपने डॉटर इन लॉ को दिल्ली एडमिट किया और बेटा शायद अभी हॉस्पिटल में मेरे ख्याल से यहीं गया, लेकिन वो कह रहा था उतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं है। तो क्या कुछ इसके लिए भी मतलब कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ प्राइवेट ट्रीटमेंट हो या कुछ और बेनिफिट मिल सकता हो या कोई हेल्प मिल सकती हो? देखिए, इसमें अभी कोई अलग से कोई अरेंजमेंट तो सच कहूँ तो अभी नहीं है, क्योंकि जो अरेंजमेंट्स हैं वही अभी कम लगते हैं और बहुत कुछ है तो उसमें पेड क्वारंटीन जो किया हुआ है वही एक अरेंजमेंट है। और जो गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो रखती है एक अरेंजमेंट वो है जिम्स वगैरह में जैसे है, तो यही है। लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ, आप लोगों की तरफ से कहीं पर भी कोई वो आएगा तो उसको मेरी तरफ से बिल्कुल, मुझे जहां पर भी जो बात भी करनी होगी, जो कुछ भी होगा, तो वो मैं आपके साथ बिल्कुल खड़ा हूँ एनी टाइम। That's great. Thank you. Thank you अजमानी जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जयंती जी से कि जयंती जी अब अपनी बात रखें प्लीज, एटर्नल एनर्जी की हमारी जयंती अयंगर जी। नमस्ते सर। नमस्ते जयंती जी। थैंक यू, आपने मुझे याद रखा। आपको बहुत परेशान किया प्लास्टिक को लेके। नहीं परेशान नहीं। और मैं चाह रही थी कि जो सर जो अभी स्थिति जो है आगे जाकर के और 3-4 महीने में मेरे ख्याल से बहुत बुरा होते जाएगा, क्योंकि बहुत लोग का जो रोजगार है वो भी छीना गया है एंड लोग वापस अपने नॉर्मल जो भी प्रोफेशन है उसमें वापस आ सकते हैं। तो मेरे आपसे गुजारिश है, मैंने आपसे बहुत 2-3 साल पहले भी आपसे किया था इसके बारे में कि हमको एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम स्टार्ट करना पड़ेगा नोएडा में, कि नोएडा एक यूनिक एंटिटी, यहाँ पे इतने हो गए और अच्छे लोग गए हुए हैं और ये एक तरह से एक बहुत ही यूनिक सिचुएशन है। और अगर हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, जो लोकल लोग काम कर मार्केट्स को डेवलप करें, तो इससे क्या होगा, माइग्रेशन और प्रॉब्लम भी
भी मिल जाए, उनको घर पे बैठे बैठे कुछ भी मिल जाए तो उनके लिए एक ऑल्टरनेटिव इनकम सोर्स भी हो जाएगा। इसके लिए मेरे पास 3-4 मेन प्रोजेक्ट्स है जो मुझे लगता है सर कि हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो ये मेरा आपसे गुजारिश है। और दूसरी बात है पंकज सर, थोड़ा आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि हम गायों को चारा दे रहे हैं। लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है 150-200 गाय पर डे हम चारा दे रहे हैं और चारा बहुत महंगा मिलता है, बहुत ज्यादा। और अगर हम इसको 1 महीने में अगर कॉस्ट देखेंगे तो इसका हमें 60-70-80 हजार का पड़ता है और इतना फंड्स तो हमें मिलता नहीं है। तो इसमें हम चाहते हैं सर थोड़ा सा हमारी मदद मिल जाए। मैं बात करता हूँ, मैं देखता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक बात। चलिए आप चलते हैं, फिर मैं रिक्वेस्ट करूँ जयंती जी, वेल टेकन पॉइंट्स, खासकर ऑल्टरनेट आपने अच्छे पॉइंट्स उठाए। ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट की जरूर बात करेंगे, मुझे भी जरूरत है एम्प्लॉयमेंट की। वैसे आजकल सर आधे मिनट का टाइम दे दीजिए मेरे को। अभी 1 मिनट बस नाटा जी, आखिर में मैं आपके पास आने वाला हूँ। हाँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप अपनी बात पूरी नहीं कर पाए थे, ठीक है ना। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में दिनेश बिहानी जी हैं मारवाड़ी युवा मंच से, प्लीज अपनी बात कहें दिनेश भाई। नमस्कार पंकज जी। नमस्कार दिनेश जी, कैसे हैं? बढ़िया सर बढ़िया। अभी आपसे मुलाकात हुई थी मोदी किचन की समाप्ति पर। जी 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 सर मैं ये चाहता था, हम झारी नोएडा की एनजीओ मिलके एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहते हैं। बेसिकली हम हर 3 महीने में मारवाड़ी युवा मंच वाले ब्लड कैंप लगाते हैं, 100-110 यूनिट इकट्ठी होती है। तो ये नोएडा में 25-30 एनजीओ है। तो कल अशोक जी से मैंने बात करी थी तो बोला आप कल बात करना, तो हमें परमिशन दिला दो तो हम एक दिन में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगा के 250-300 यूनिट इकट्ठी कर ले ताकि इस टाइम काम आए। और दूसरा सर मैं ये कह रहा था, जो मोदी जी ने अभी 20 लाख का पैकेज दिया है उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज को भी उन्होंने दिया है। तो अगर उसमें अगर बैंक वाले हमारे को कुछ नहीं देती है, तो हम मारवाड़ी है सारे और सारे अपना व्यापार करते हैं, तो इस लॉकडाउन के पीरियड में सर पेमेंटें तो आनी नहीं है और जिसको देनी है वो हमें देनी है। तो उसमें आप कुछ हेल्प कर सकते हैं हमारी, अगर बैंक वाले ऑब्जेक्शन करे तो? देखिए बैंक का मैटर क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का और बहुत ही मतलब वो हो जाता है, तो बहुत कुछ सीधा इंटरफेरेंस किसी का होता नहीं है। लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं, जैसा आपने कहा है, तो एमएसएमई के लिए बहुत सारी चीजों को गवर्नमेंट ने बैकअप करने का कोशिश किया है। आज आप देखिए तो आज आरबीआई ने भी जैसे रेपो रेट भी कम करने का काम किया है। तो मुझे यही अभी तो मुझे सब मिला के दिखाई देते हैं। और बाकी जनरली देखिए लोग ये सब बातें भी, अब सजेशंस हैं, लगातार सरकारें उस पर काम कर रही हैं। सजेशंस तो बहुत तरीके से आते हैं। फिजिकल डेफिसिट हमारी 3 और 4 के बीच में ही न रहे। कई बार लोग कहते हैं इसको आगे भी चला जाए तो क्या होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। और ऐसे में जबकि आपका खुद ही जो जीडीपी है उसको भी बनाए रखना, ये अपने आप में मतलब बहुत बड़ा जब चैलेंज है, तो इन सब चीजों के बीच में मुझे एग्जैक्टली अच्छा बैंक में कई बार ये भी आती हैं चीजें एमएसएमई की तरफ से कि भाई जो लोन्स भी हैं तो उसको इंटरेस्ट रेट उसको कम कर दिया जाए या इस 3 महीने के लिए सब ये कर दिया जाए। तो बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मैं उसको इस अपने लेवल पे कुछ कमिट करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। वो तो मेरे ख्याल से सर वो तो बात की बातें हैं, सब चीज हो जाएगी। इनका पॉइंट वैलिड पॉइंट है वैसे इनका, है ना? पॉइंट वैलिड है और मुझे लगता है कि सब तरफ से एक कॉमन पॉइंट ये है। आजकल आटा जी सुन ही रहे हैं, वो देख रहे होंगे चंद्रकांत जी। ओके, तो मैं अभी तो चलता हूँ, फिर मैं रेखा शर्मा जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो आ जाए, क्योंकि कई लोग हैं वो थोड़ा उनको लगता है कि हमारा नंबर जल्दी आना चाहिए था, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जिसका नंबर सबसे आखिर में आएगा उसकी बात जो है वो पंकज जी को आखिर तक याद रहेगी। तो रेखा जी प्लीज। नमस्कार सर। मैं आपसे मिली हुई हूँ। मैं संकल्प इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट से एक स्कूल हमने गोद ले रखा है, सरकारी स्कूल। उसकी बाउंड्री में सर बाहर से कुछ गलत लोग अंदर आ जाते थे। उसकी बिल्डिंग को ऊपर कराने के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था और आपने मेरी हेल्प किया था। सर अभी कोरोना के लिए जैसे हमने सरकारी स्कूल लिया हुआ है, एक चीज सर सामने आई है, जैसे अभी रंजन जी ने भी बताया कि कहीं बहुत सारा राशन जमा हो जाता है और कहीं किसी को मिल भी नहीं रहा है। तो सर जैसे सरकारी स्कूलों में आंगनबाड़ियां होती हैं,
वहां पर एक डेटा होता है जो कि वहां जितने भी लेबर है या जितने भी वहां पे गरीब लोग हैं उनका डेटा उनके पास होता है। सर चाहे एनजीओ हो चाहे सरकार की तरफ से राशन जा रहा हो, अगर उनके पास ड्राई राशन 1 महीने का पहुंच जाता है और भगवान ना करे ये स्प्रेड होता है, तो सर उन लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे कि ये इन्फेक्शन मतलब क्रिएट हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो उसके थ्रू वो लोग अपने अपने घरों में रहेंगे और उनको बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबको राशन भी मिल पाएगा और डबल भी नहीं होगा, क्योंकि सर उनके पास डेटा होता है, उनके पास नंबर होते हैं कि किस पे चला गया कहाँ नहीं, चाहे एनजीओ दे रहे हो चाहे सरकार की तरफ से आए। ये सर मेरा सजेशन था। ये अच्छा सजेशन है रेखा जी, और इस पे मैं सच कहूं तो इस पे काफी काम भी हुआ है। मैं एग्जैक्ट डाटा भी मैं दे सकता हूं, मुझे पूछना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से, लेकिन इस पे खूब काम हो रहा है। जैसे चाहे वो मेरे ऑफिस से हो रहा हो, लगातार रोज लगभग आप एवरेज में बोलता हूं कि लगभग 500-700। ड्राई राशन की बात कर रही हूँ। मैं ड्राई राशन नहीं बोल रहा हूँ, खाना पका के कई बार वो कर देना वो तो एक अलग है, मैं ड्राई राशन की बात कर रहा हूँ। ट्विटर से लेके आप देखेंगे तो लगातार उस पर काम कर रहा हूँ, और ट्विटर से लेके, और मैंने तो अपने जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 650 लोग जो हैं हमारे, उसको बूथ बोलते हैं हम, 650 पॉइंट्स आप ऐसे आप समझ लीजिए, तो मैंने कोशिश की है कि उन 650 पॉइंट्स पे अपनी तरफ से ही राशन वो पहुंच जाए और वहां पे जाके फिर वो वितरित हो जाए। लेकिन और आप लोगों की तरफ से बहुत बड़ा काम इसमें सूखा राशन और बने हुए राशन पर खाने पर भी गया है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो आप कह रहे हैं वो कर रही है। राशन कार्ड जिन पे है उनको तो राशन मिला ही है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उसका भी सर्वे करने के बाद गवर्नमेंट ने उनको भी दिया है। और ऐसे बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मजदूर हैं, ऐसे लोगों को फॉर्म भर के पर डे मैं बोल रहा हूँ, एक किस्त पे 1000 रुपया दिन का भी, मतलब इस सर उससे तो हम लोग अवेयर हैं, पर सर एक जैसे बाहर नहीं आना पड़ता है उनको और एक जगह इकट्ठा नहीं होगा राशन, तो एक पूरा एक लिस्ट होगा उनके पास, सो दैट कि वो 1 महीने के लिए अपना 1 महीने के अंदर लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है। नहीं, ठीक बात है। नहीं, अल्टीमेटली वो इसीलिए सूखे राशन की बात आपने जो कही है वो जरूरी है। बिल्कुल, थैंक्स रेखा जी, वेल टेकन पॉइंट। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा, परमित जी अभी आते हैं परमित जी, अब मैं अब बात करूंगा, हमारे बीच में मोहन सिंह जी हैं जो कि विभारती के से काम कर रहे हैं, और प्लीज मोहन जी। नमस्कार पंकज जी। नमस्ते। हम लोग विभरते एनजीओ चलाते हैं और बेसिकली हम जो मैक्सिमम कवर कर रहे हैं वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट का एरिया कवर कर रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो माइग्रेंट लेबर है वो इसी एरियाज में है, क्योंकि सारा कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है। तो काफी दिन से, ऑलमोस्ट 50 दिन से हम कर रहे हैं। पहले हम राशन खाना बना के अपना किचन सेटअप किया था, वो खाना बना के देते थे। बाद में यहाँ जो बिसरक के थाना वो है राजीव जी हैं, उनसे बात उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जो जहाँ से बसें जा रही हैं, तो अभी 2 जगह से बसें जाती हैं जो जहाँ से माइग्रेंट लेबर को दनकौर और दादरी स्टेशन पे पहुंचाया जाता है। तो वहाँ अभी हम उनको सबको मास्क और खाना, ट्रेन में खाने का सामान प्रोवाइड करते हैं। तो अभी जस्ट मेरा इसमें एक सजेशन है, ऑन डेली बेसिस कम से कम हम 100-200 ऐसे लोगों को फेस करते हैं जिनके पास अपना वो 1 महीने से उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए डाला है, लेकिन उनका नंबर नहीं आया है, उनका टिकट नहीं आया, एंड दे आर विद फैमिली, दे हैव लाइक किड्स, सम लेडीज दे आर प्रेग्नेंट। तो वो सब सीन देख के बड़ा अजीब सा लगता है, और पुलिस का भी एक अपना लिमिटेशन हो जाता है। उनको ऑर्डर है कि नहीं, अगर जब तक मैसेज नहीं है, टिकट नहीं है, तो वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो हमने खैर बहुत लोगों को रिक्वेस्ट करके बैठा भी दिया, बसों में आगे कर दिया। तो ये एक बार पॉइंट लिया जाए ताकि अब कोई ये रिक्वायरमेंट ना हो। राइट, आई थिंक दिस इज द मोहन जी कहाँ गए? वो कट गया लगता है। तो चलिए, मोहन जी की बात है जो मजदूरों के लिए खासकर रजिस्ट्रेशन की बात है, तो खैर आप सब देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाँ हमारे साथ युवा साथी प्रिंस आए हैं, प्लीज आगे हैं, अपनी बात कहें। चैलेंजर्स महोदय। भैया मेरा प्रणाम। नमस्ते। मेरे 2 पॉइंट हैं और मैं दोनों पॉइंट के बारे में बताना चाहूंगा। और उससे पहले मैं आपके कैसे आदमी से मिलाना चाहूंगा संस्था के, जो कि ये है, जो कि हम लोग सेक्टर 16 में और सेक्टर 25 में प्रणाम सभी लोगों को, जो लोग रोड पे रहते हैं, सोते हैं, उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।
साथ ही में मेरा पहला पॉइंट जो है अब वो ये था कि हम लोग लगभग 200 कुछ बच्चों को, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, उनको पढ़ाते हैं, तो क्या वो आगे कैसे पढ़ेंगे, एक मेरा ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट मेरा है स्टैंडर्ड पुअरनेस, कि हमने इस दौरान 55 दिन के दौरान हमने ये महसूस किया कि जो स्टैंडर्ड पुअरनेस होती है, जो लाइन में खड़ी नहीं हो पा रही है, जैसे कुछ हमारे हॉस्टल के बच्चे रहते हैं तो वो लोग लेने में बहुत शर्माते हैं, तो हम लोग सभी उन पे थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा गौर करें। नहीं, ये ठीक बात है। देखिए, स्टूडेंट्स को काफी हद तक इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों को पासेस बनवा के मैंने भी भेजा है, और स्टूडेंट्स के लिए अलग से बसेस भी चल रही थी, और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी अपनी तरफ से काफी लोगों को भेजा है। और अब जहां तक रही अपने प्रवासी मजदूरों के लिए भी, तो जैसा अशोक जी ने कहा कि काफी हद तक लोगों को भेजने का काम चालू हो रहा है। अच्छा, ये बात सही है, अभी मोहन जी भी कह रहे थे, सिचुएशन ऐसी है कि अरेंजमेंट चाहिए, फुल फ्लेजेड अगर होगा तब भी समय लगेगा, और आप फुल फ्लेजेड चला भी नहीं सकते। सही बात है। सब कुछ होने के बाद भी नहीं चला सकते। तो नहीं, जैसा आप आज जैसा आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य है कि जब हम लोग सेक्टर 25, 26, 27 से आपके ऑफिस से निकलते हैं तो वहाँ सामान रखा हुआ होता है, डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा होता है उस टाइम पे भी, ये वो बात सही है। लेकिन 2 पॉइंट्स जो थे, स्टैंडर्ड पुअरनेस, ये वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं जो लोग लाइन में नहीं लग पाते हैं, जैसे मिडिल फैमिली, जैसे हम जैसे ही जो लोग हैं वो थोड़े से हैं। प्रिंस ये बात जो अनिल जी ने भी उठाई है, अनिल जी ने ये बात उठाई है कि जो हम लोग हैं, तो वी कैन डिस्कस ऑन दिस पॉइंट की, और मेरे ख्याल से आखिर में शायद पंकज जी इस पे प्रकाश जरूर डालेंगे, ठीक है ना? तो वील टेक इट अप। सर अशोक जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया, नंबर गायब हो जाता उसका। I'll just take 2 minutes only. हाँ, 1 मिनट में तो बोलना था, आपने 2 मिनट ले लिए थे मैंने। 30 seconds, right? just 10 seconds for you. Just 10 seconds, please. Okay. And पंकज जी, दूसरा वो तो एक हमने पॉइंट रख दिया, दूसरा एक पॉइंट है थोड़ा सा, like we are assuming as a captain of our all NGOs, तो हम चाहते हैं कि आप हमारा बात थोड़ा सा आगे तक पहुंचाएं। अभी जैसे कोरोना वॉरियर्स को लेके काफी ज्यादा एप्रिसिएशन सबको मिला है, बट एक जो एनजीओस को मिलना चाहिए ये मिसिंग है। आई एम सीइंग ऑल ओवर द इंडिया, वो थोड़ा सा पॉइंट मिसिंग है। तो अगर ये पॉइंट अगर आप आगे हमारे तरफ से कन्वे करते हैं गवर्नमेंट्स को, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, कि एनजीओस को भी थोड़ा सा ऑन बोर्ड रिकॉग्निशन दिया जाए, बिकॉज दे आर ऑल्सो टेकिंग देयर लाइफ ऑन रिस्क, डेली जाना, सबको डिस्ट्रीब्यूट करना। वेरी गुड पॉइंट। चलो अब मैं चलता हूँ, हमारे बीच में उपस्थित चंद्र प्रकाश जी से बात करता हूँ, फिर बाद में 2 रह गए, दोनों मजबूत आदमी है, विष्णु सैनी जी और राजीवा जी। राजीवा जी को सबसे आखिर में दूंगा, है ना? तो पहले तो मैं चंद्र प्रकाश जी आप रह गए, फिर हमारे विवेक जी भी रह गए, क्योंकि विवेक जी भी को मैं मिस करना नहीं चाहता। मेरा भी सर, मुझे भी थोड़ा सा दीजिए। राजीवा जी के बाद तो फिर आप ही संभालोगे बॉस जी। विनीत जी भी। यस प्लीज चंद्र प्रकाश जी। नमस्कार पंकज जी, नमस्कार श्रीवास्तव जी। देखिए, सभी कोविड-19 के इस दौर में, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे सर्विसमैन हो, सभी लोग परेशान हुए। कोई अछूता नहीं है कि कोई हम परेशान नहीं हुए, ऐसा कोई हमें सुनने में नहीं मिलेगा। लेकिन अभी सभी संस्थाओं ने साथ दिया है, चाहे हमारी एमएसएमई ने हजारों पैकेट बांटे, बनवाए, सभी संस्थाओं ने साथ दिया है। इसमें सभी ने अपनी जिम्मेवारी निभाई है, सभी को धन्यवाद होना चाहिए। लेकिन अब इस वक्त लॉकडाउन के बाद असली समस्याएं आएंगी। इसमें मेरा ये केवल आपसे पंकज जी कहना है कि हमारी सभी संस्थाओं को, एनजीओस को, पॉलिटिकल पार्टी को, सामाजिक संस्थाओं को अब जिम्मेवारी निभाने की जरूरत है। अपने वॉलंटियर्स बाहर निकालने की जरूरत है कि अभी भीड़ लगेगी। अभी देखिए, इंडस्ट्री संभाल सकती है, इंडस्ट्रीज बड़ी हैं क्योंकि वहाँ रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं, और रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने पड़ेंगे, हम कर भी रहे हैं। नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक हमारे पास आज 8000 फैक्ट्री एमएसएमई इंडस्ट्रीज में रजिस्टर्ड हैं। तो बात ये है कि अब पूरा बाजार खुलने जा रहा है, तो हमें कम से कम अलर्ट करने के लिए, ध्यान दिलवाने के लिए, हमें लोगों को जागृत करने के लिए हमें अपने वॉलंटियर्स को निकालना चाहिए। और मेरी एक और राय है सर, कि हमें वैसे कोई इसका एलोपैथिक इलाज है नहीं, तो हमें इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक कोई इलाज, दवाइयाँ आ रही हैं जिससे हम इम्यून सिस्टम बढ़ा सकें। हमारी संस्थाओं को आगे आना चाहिए कि हमें ऐसी दवाइयाँ, चाहे हमें फ्री में बंटवानी पड़े, चाहे कॉस्ट टू कॉस्ट बेचनी पड़े या देनी पड़े,
इसमें हमें अपने लोगों को ये चाहिए कि कम से कम ऐसी बीमारी फैले, कम से कम लोग इफेक्ट हो, हमारा देश इससे साफ साफ निकल जाए। तो 2-3 बातें और मैं कहना चाहूंगा छोटी सी। चंद्रप्रकाश जी, ये पॉइंट जो थे पहले में कैसे नाटा जी को दिया था, इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट है जो आप करना चाहें, क्योंकि वी आर रनिंग आउट ऑफ 6:15 बजने वाले हैं, क्योंकि वी हैव टू। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा सर कि देखिए हम लोगों की इंडस्ट्री शुरू हो चुकी है, थोड़ा बहुत हमने काम शुरू कर दिया। 33% पे गवर्नमेंट ने कहा था, लेकिन हम 5% पे शुरू कर पाए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत है, देखिए हमारे पास आज लेबर है ही नहीं, हम लोग लेबर के बिना हम खुद बैठ के काम कर नहीं सकते। सरकार को नोएडा अथॉरिटी की तरफ हम देखते हैं, नोएडा की तौर से कि भाई नोएडा अथॉरिटी ऐसी कोई महीने बाद या 15 दिन बाद थोड़ा सा होम सिकनेस होती है, लोग अभी गए हैं लेबर बाहर, वापस महीने में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, कोई ऐसी अनाउंसमेंट नोएडा करे कि ये एमएसएमई वालों की आवाज क्यों गब होती है, समझ नहीं आ रहा। इंतजाम हो नोएडा में 10-20-25 लाख फ्लैट बने हैं, ऐसा कुछ इनसे पेमेंट लेके इनको एमएसएमई हमारी चल पाएगी। सर आप आवाज आ रही है? हाँ ठीक है। अब आपके पॉइंट में कैसे दिस इज क्लियर कि क्या करना है। सुनील नाटा जी, आप अपनी बात इसी में पूरी कर दें प्लीज, जल्दी से। मैं माननीय विधायक जी से ये कहना चाहता हूं कि हमें किसी ग्रुप के नेतृत्व में आप हमारे अशोक जी और रंजन जी हैं, संभाल लेंगे। आप एक नेतृत्व कर दीजिए हम लोगों का, एक उद्योग और व्यापार उसको जारी रह सके, और दूसरा मजदूरों की कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा जो है आपके नेतृत्व में शुरू हो जाए। बस वो एक काम शुरू हो जाए तो उसके पीछे सारे बेस अगर वो हो जाएगा तो उसके पीछे सब काम हो जाएंगे। उद्योग मजदूरों के कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं जो है वो आप कल से ही शुरू कर दीजिए और बाकी सारे काम हो जाएंगे। वो आपके नेतृत्व कोई भी अलाउंस करना हो तो जो जितने मजदूर गए हैं वो सारे मजदूर वापस आ जाएंगे। बस इतना मेरा कहना है। चंद्रप्रकाश जी और आपकी बात बिल्कुल मैच कर रही है। एक बात है, हो गया। थैंक यू, गुड। विष्णु सैनी जी। हाँ, नमस्कार पंकज भैया। भैया जैसे पता है आपको कि हम लोग प्रोग्रेसिव कम्युनिटी फाउंडेशन से लाइक ट्रैफिक, पोल्यूशन और एनवायरनमेंट की ज्यादातर इश्यूज उठाते हैं। इस बार हमने कोविड के टाइम में किचन चालू की, शादरा में किचन चलाई। 55 दिन से हम लोग किचन चला रहे हैं, राशन भी बांट रहे हैं। तो एक जरिया था, तेजपाल साहब आए, उन्होंने भी इसको सराहा, मोदी की किचन चलाई हमने। जो मेन मुद्दा आएगा सर, मतलब यदि हम लोग हमेशा जो नोएडा उससे ग्रसित रहता है वो है पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेशन। मैं बार बार इस चीज को उठा देता हूँ। एक तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक तो साइकिल ट्रैक, मतलब एक जो नॉन मोटराइज व्हीकल है उसको हम लोग नोएडा में कुछ उसको प्रोत्साहित करें, क्योंकि नोएडा मैंने काफी काम किया था नोएडा साइकिल ट्रैक्स बनवाने के लिए नोएडा अथॉरिटी के साथ। तो एक ये चीज होने से क्या होगा कि ट्रैफिक कंजेशन कम होगा, तो एक पोल्यूशन कम होगा। दूसरा सर ये है कि अभी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत चालू हो जाएंगी। तो मैंने डीएम साहब को ट्वीट भी किया था, लेकिन उसके लिए हमारा जो एक गाइडलाइंस है बिल्डर्स के लिए या जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए पोल्यूशन कंट्रोल की, वो इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं है कि मतलब बिल्डर उसका ध्यान करते हैं। तो बहुत सारी एकदम 10 पोल्यूशन होती है, और यही टाइम होगा कि अभी इतनी अच्छी एयर मिल रही है हम लोगों को, तो हम लोग जाते जाते सितंबर तक वापस वही उसी हालत में पहुंच जाएंगे कि हमारी AQI 400 पहुंच जाएगी। तो यदि इस पे पॉलिसी पे अभी काम हो जाए, एक तो नॉन मोटराइज व्हीकल, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, और एक जो इंडस्ट्रीज में जो पोल्यूशन होता है जो कि कोल यूज हो रहा है उसको नेचुरल गैस या इसमें कन्वर्ट की जाए। जो सोसाइटीज में जो जनरेटर्स लगे हुए हैं उनको डीजल की जगह PNG पे कर दिया जाए या LPG पे कर दिया जाए, तो उससे जो पोल्यूशन हम लोग घटा सकते हैं, और वो अभी से हमें करना पड़ेगा। क्योंकि यदि दिसंबर-नवंबर तक यदि हम लोग यही चलता रहा तो फिर हमारा AQI फिर वही पहुंचेगा और फिर इम्यूनिटी कम होगी और हम लोग फिर ज्यादा शायद रिस्की एरिया में पहुंच जाएंगे। तो ये एक 3-4 नए पॉइंट्स है जिनको कि हम लोग ले सके यदि अभी से पॉलिसी के साथ हम लोग काम करें। वेल टेकन, ग्रेट। ओके, इस पद्मजी जी मैं आऊंगा प्लीज। विवेक, कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से कहिए। बस हाँ, मैं कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन पंकज भैया को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात रखूंगा। बहुत सारे पॉइंट्स कवर भी हो गए हैं। एक पॉइंट, एक तो काफी जो मैं कहना चाह रहा था, हमारे रंजन जी ने कहा था कि हमारा मेन मकसद है एक्टिव NGOs के साथ में आप कोऑर्डिनेशन में आ जाएं, हम लोग अपनी बात आप तक पहुंचा सकें फ्यूचर में भी, इस टाइम में भी और फ्यूचर में भी।
और एक पॉइंट हमारा ये कि हम लोग टेस्टिंग के लिए जो कोविड का टेस्ट हो रहा है उसको नोएडा के अंदर उसके कितने हो रहे हैं उसको और हम संख्या बढ़ा सकें, उस पर हम लोग को काम करना होगा। वो कैसे बढ़ाया जा सकता है उसकी रिक्वेस्ट है। उस पॉइंट्स पे एक बार आप देखें कि कोविड टेस्टिंग बढ़ी। ठीक है विवेक भाई, थैंक यू। यस, आखिर में राजीव सिंह जी, फिर पद्मनी जी आपकी बात सुन लेंगे, फिर पंकज जी अपनी बात करेंगे जी। थैंक यू अशोक भाई, थैंक यू पंकज जी। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा, आप लोग समय निकाला इतना कि इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया। और आई मीन मेरा इतना लाइफ टाइम हो गया है इतने लीडर्स को देखते हुए, लेकिन आई वुड नॉट फील शाय टू से कि पंकज जी इज वन ऑफ द लीडर्स जो लोगों से इतना मिलते हैं। इतनी मीटिंग, मेरी ही मीटिंग कई बार हो चुकी है इनसे, तो आई एम वेरी थैंकफुल कि इस तरह के लीडर्स जो हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं। कमिंग ओवर के जब उन्होंने बात करनी शुरू करी और जब अशोक भाई और पंकज जी बात करते हैं, फिर उसके बाद बाकी लोगों की बात करने की इच्छा नहीं करती है, क्योंकि वो इतना अच्छा बोलते हैं और इतनी अच्छी कवर कर देते हैं सारी चीजें। ऐसे हमें समस्या ही नहीं दिखती है कि कोई भी समस्या बची है। तो हालांकि फिर भी अभी जितनी भी समस्याएं थी, आई थिंक बात हो चुकी है उनपे। एक पॉइंट, जो 2 पॉइंट थे, फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट ही करूंगा उन्हें। एक तो कोविड की टेस्टिंग जो है, आई थिंक बहुत, क्योंकि जब सारा कुछ अब लास्ट कपल ऑफ डेज से खुलना शुरू हो रहा है, वी आर ट्राइंग टू गेट बैक टू नॉर्मल जो अपनी लिविंग के लिए, एंड लिविंग विद कोविड जो है हम लोग का सबसे बड़ा वो है कि अब हमें कोविड के साथ ही रहना है जब तक कि वैक्सीन डेवलप नहीं होता है, और तब तक हमें इसी तरह से, इसी प्रकार से अपने आप को बचा के जीना पड़ेगा। लेकिन ये बोलते हुए कि आई थिंक जो टेस्टिंग, आइसोलेशन और का जो तरीका है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। जब हम खुल रहे हैं, अपनी सारी चीजें खुल रही हैं, तो टेस्टिंग के प्रोसेसेस भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक हैं कि स्पेशली अर्बन विलेजेस जो हैं, जहाँ से हम लोग के यहाँ वर्कर्स आते हैं सारे के सारे, और हाई डेंसिटी पॉपुलेशंस है उन जगहों पर, तो वहां पर एक प्रोसेस निकालना पड़ेगा, जैसे पूल टेस्टिंग वगैरह या कुछ भी, जो भी तरीका जो बेस्ट साइंटिफिकली या मेडिकली जो बेस्ट हो, वो एक करना पड़ेगा। और एक विष्णु जी का जो पॉइंट है, मैं उसे ही आगे ले जाना चाहूंगा कि साइकिलिंग का, क्योंकि पर्सनली मेरे को भी साइकिलिंग का काफी शौक है, मैं भी साइकिलिंग काफी करता हूँ, विष्णु जी भी करते हैं काफी साइकिलिंग। तो एक ये है कि ट्रैक्स जितने बने हुए हैं उनको रिवाइव करा जाए। और बल्कि मेरे को तो थोड़े दिन पहले ही मालूम चला कि विष्णु जी पूरी तरह इन्वॉल्व थे यही ट्रैक्स बनाने में। नोएडा की जितनी अराउंड आई थिंक 150 किलोमीटर का ट्रैक बना हुआ होगा, या लेकिन हाँ, तो इसको एक तो रिवाइव करा जाए, बढ़ाया जाए। कॉर्पोरेट्स में ये एक कल्चर बिल्टअप करा जाए कि एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक या जो है कि साइकिल पे जाएं। तो इसको जरा पुश करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट जो है, एनवायरनमेंट के लिए एक जो इस समय एनवायरनमेंट दिख रहा है, और मालूम है हमें जब वापस आएंगे नॉर्मल, फिर से जो पॉल्यूशन लेवल्स जो हम देखते हैं, मीटर रीडिंग, वो देखना शुरू कर देंगे फिर से। तो ये 2 मुद्दे थे जो हम लोग मेरी तरफ से थे। बाकी बहुत ही बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव जी, आपने तो विष्णु जी के सब पॉइंट्स को आपने और ज्यादा इन्फोर्स कर दिया, थैंक यू वेरी मच। और पद्मिनी जी, यू वांटेड टू से समथिंग प्लीज? जी। Yeah, just wanted to say that कि राशन जो कार्ड्स हैं या जो नहीं है, उनकी मतलब सुनवाई नहीं हो रही है। जो सेक्टरों के बीच में या बस्तियों के बीच में जो राशन का जो शॉप्स होता है, उसमें it's not being carried out with proper monitoring. So is it possible कि कोई भी हम मतलब आप डेप्यूट करें किसी मॉनिटरिंग एजेंट को, क्योंकि कई लोग वापस आ चुके हैं, ना राशन मिल रहा है उनको, नाम लिखवाने जाते तो भगा देते हैं। You know, there is a lot of malpractice going on, so we request you please that कुछ इसके ऊपर आप एक नोटिफिकेशन भेज दे या एक स्ट्रिक्चर भेज दें प्लीज। थैंक यू पद्मिनी जी। यस विनीत, माय डियर विनीत जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? सर नहीं, मैं तो आप लोगों को सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। बस आप लोग ऐसे ही मुझे गाइड करते रहिए, पंकज सर मुझे गाइड करते रहे, अशोक सर मुझे गाइड करते रहे, मैं काम करता रहूंगा। पंकज जी के अलावा बहुत लोग हैं, आपको गाइड कर सकते हैं, चिंता ना करिए। मुझे गाइड करते रहे, मैं कहता। सो आई थिंक सभी ने अपनी बात कह दी है, और मेरे ख्याल से कोई अब बचा नहीं है कि जिसको मैं कहूँ कि आप वो कुछ बोले। और मैंने तो अपनी बात शुरू में कह दी थी, क्योंकि हमने पहले कहा था कि गागर में सागर भरना है, और सब पॉइंट्स कवर हो गए हैं। लेकिन हाँ, उसमें कुछ ना कुछ चाहिए। जो
और पंकज जी मेरे ख्याल से सारे एनजीओ वाले आपकी तरफ देख रहे हैं कि वैसे तो आप खूबसूरत बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, और बात भी अपनी मनोहरी तरीके से करते हैं कि वैसे मन आप में रम जाता है। लेकिन अब रमने के साथ अब ये देखना चाहता है कि पंकज जी कहाँ गए? आवाज सुन रहे मेरी? आई थिंक डिस्कनेक्ट हुआ अभी शायद। रंजन डिस्कनेक्ट हो गया सर, डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया जी। अच्छा, मतलब पंकज जी तारीफ सुनना पसंद नहीं करते क्या? वीडियो जा रही है थोड़ी, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी मेरी किसी रीजन से। अच्छा, मैं इस दौरान एक बात रखना, अभी प्रिंस का भी मैसेज आया था। आ रहे हैं क्या? ही इज कमिंग ऑन? हाँ, आएंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी बीच में ना एक बात और है कि अभी जो ये मेडिकल चेकअप की बात हो रही थी एनजीओस की, अगर वो पॉसिबल, अगर उससे भैया के थ्रू या हम भी मिलके अगर अभी साथ में हैं सब लोग, परमिशन अगर अभी लेके और अगर करना चाहें तो उसके बारे में आगे हम बात कर सकते हैं। जो सभी लोग कहते हैं कि भाई सब लोग की एक अच्छा, मेरे पास अलग से भी 1-2 जगह से ना मैसेज आया अभी एनजीओस का, जो कि मैसेज के बाद वो चाह रहे हैं कि उनके टेस्ट हो, तो अगर कोई चाह रहे हैं तो अगर ऐसा होगा तो हम इस पे जरूर बात करते हैं इसके बाद। अच्छा, मैं बिल्कुल भी अच्छा, मैं आई थिंक अगर आप लोग सजेस्ट करें तो क्या हम लोग अपना फोर्टनाइटली मीटिंग कर सकते हैं ना ऐसी एक लोग? क्यों? बिल्कुल जी, कर सकते हैं सर, बिल्कुल मतलब है ना, अभी जब तक ही है तो एक 15 दिन में, उसमें ये नहीं कि जरूरी कि पंकज जी नहीं आ पाए, कोई बात नहीं। ये पोस्ट कोविड भी कंटिन्यू करते हैं अशोक जी। आई थिंक पोस्ट कोविड भी। सर मेरा एक और इस पे पॉइंट है, आई डोंट नो शेयर करना चाहिए कि नहीं। जैसे आप लोगों को पता है दिल्ली में एक फीमेल टीचर थी जो सबको खाना डिस्ट्रीब्यूट करती थी, एंड शी गॉट कोरोना पॉजिटिव एंड देन अनफॉर्चुनेटली शी गॉट डाइड। सो उसके बाद केजरीवाल ने बोला कि केजरीवाल जी ने बोला कि सबको हम इंश्योरेंस देंगे जो भी ऐसे काम में कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो गया था, आ रहे हैं भैया। मोदी आपको मैं ही करूँ, आपकी बात बिल्कुल है, और मैं क्या से पंकज अभी मेरी बात हुई, आ रहे हैं वो असल में आने वाले हैं, डिस्कनेक्ट हो गया जी, आ रहे हैं, वो हो जाता है। सर मैंने जो बात कही थी, सबका माइक जो है सर मैंने जो बात कही थी माननीय विधायक जी, आप प्राधिकरण, प्रशासन, इन सब को लेके अगर आप उनका नेतृत्व कर दें कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाओं का, तो हमारे लिए हमें संतुष्टि होगी, क्योंकि हम लोगों को प्राधिकरण, प्रशासन किसी पे विश्वास नहीं रहा। ये लोग मजदूरों के हित में बस इसे खत्म कर रहे हैं, बस लास्ट में भैया के लिए पंकज जी पे विश्वास करिए, बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। इसको आप कर दीजिए। बिल्कुल सुरेंद्र भाई, आपकी बात है। मैं सीधा पंकज जी पे, पंकज जी कोई ज्यादा नहीं कहना है, इसको समाप्त कर दीजिए। कल से ही कोई ना कोई एक मीटिंग बुला लीजिए कल आप सबकी, और उसमें आप कोई ना कोई घोषणा शुरू कर दीजिए, सारा काम ठीक हो जाएगा। थैंक यू सुरेंद्र भाई। जी पंकज भाई, समाप्त प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो आज वो पता नहीं, वो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बार बार वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। हालांकि सबकी बात लगभग मैंने सुन ली है, और बिल्कुल सब लोग साथ में मिलके ही चलेंगे। और इसके लिए मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि आने वाले समय में, जो अभी नाटा जी भी कह रहे हैं, तो मैं किसी दिन, वैसे पहले नाटा जी भी उस मीटिंग में थे, मैंने एक मीटिंग की भी थी, और उसमें सतीश महाना जी को और प्राधिकरण से सीईओ और सभी प्राधिकरण के लोग भी उसमें थे। तो कई चीजों पे मुद्दा उठा। अब फिर उसके बाद मजदूरों को भेजने के लिए हो, चाहे फिर वो स्कूलों को लेकर हो, चाहे फिर ये, इन सब चीजों पे लगातार बातचीत होती रहती है, और जो मुझे कहना है मैं उनको कहता भी रहता हूँ। लेकिन बहुत अच्छी बातें आज कुछ निकल कर आई। हमारे विवेक जी ने कहीं, पद्मिनी जी ने कही है, रेखा जी ने बताई है, अनिल जी ने बहुत अच्छी बात रखी इसमें, और तो सभी बातों को मैं समझता हूं कि बहुत वैलिड है और जरूरत भी है। लेकिन सच में आज दिक्कत कई चीजों में यह है कि जो हो सकता है, लेकिन वो चाहकर भी सब कुछ होने के बाद भी आप उतना अभी कर नहीं सकते। फ्लाइट्स चलेंगी, लेकिन उसके बावजूद उसमें आप उतनी सीट्स बुक नहीं कर सकते या ब्लॉक नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें हैं, और मुझे बार बार इसीलिए मैं कहता हूं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम है, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम में एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स लिए जाते हैं, और वो सब सरकारें ले रही हैं। तो आज हम सब लोगों को निकलना भी है, लोगों तक पहुंचना भी है, लेकिन अपने आप को बचाकर दूसरों को भी आपको बचाना भी है।
तो मतलब अजीब सी परिस्थिति आज है। लेकिन और आप बाहर निकलते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने को ही आप खतरे में डालते हैं। आज आपसे सामने मिलने वाला आपसे मिलने के लिए अगर तैयार है कि नहीं तैयार है, अभी ये भी है। तो ये अजीब सी सब परिस्थिति इस समय बन गई है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर एक जो आप लोगों ने प्रयास किया है, वो मतलब जितनी तारीफ मैं करूं वो कम है। और इससे एक मैं कह सकता हूं कि शायद ही ये किसी और क्षेत्र में इस तरीके से होगा कि कोई किसी एक जनप्रतिनिधि को इतना बड़ा सपोर्ट शहर के लोगों की तरफ से ही मिल गया होगा। और मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं इस बात को मैं दावे के साथ फिर मैं जाकर बाहर मैं कहता भी हूं कि नहीं, हमारे शहर में इस तरीके से इतनी संस्थाएं काम कर रही हैं और इतने लोगों को जरूरत की चीजें पहुंचा भी रही हैं। मैं आप सब लोगों को बिल्कुल मैं भरोसा में इस बात का दिलाना चाहता हूं कि मैं कभी आज मैं देख लेता हूं, अब नाटा जी ने जैसा कहा है वो कल का कल ही नहीं, लेकिन मैं कुछ दिनों के अंदर मैं बिल्कुल हम सब लोगों के साथ में यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी लेके मैं बैठ जाता हूँ। और जिसमें जो आप सब लोगों को भी अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो इसमें इन सब लोगों का ये दायित्व है, जिम्मेदारी है कि इन सब लोगों की बात को वो सुने और वो सुनेंगे। देखिए बहुत दिन हो गया मैं बोलता हूँ ना कि वो आजकल मैं जो खुले स्पेस में निकल कर ये नहीं कह पा रहा हूँ कि जो मैं बार बार मैं कहता हूं, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं उस बात को दोहरा रहा हूं कि जो सही है वो होगा ही होगा। और इसके लिए मैं अभी कहा किसी ने कि सबको लेके बैठ जाएं। देखिए जो सही है वो तो सबको सुनना ही पड़ेगा, वो चाहे कोई कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, चाहे कोई कितना हो। और इसीलिए आपने देखा है कि मैं बार बार जो मुझे जिस चीज में संशय होता है मैं कह देता हूं कि मैं एक बार बात करूंगा, जो नहीं हो सकता मैं गलत कमिट नहीं कर सकता हूं। और लेकिन इतना तय है कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो सही है और मुझे लगता है कि ये लोगों के हित में ही है इसमें, तो इसीलिए उसको मैं खुलकर बोलता हूं कि इसको ये होगा ही होगा। और भगवान ने अभी तक किया भी है, जो कहा है उसको पूरा भी हुआ है। आगे भी ये कोशिश रहेगी और मैं आप सब लोगों को भरोसा देता हूं कि जल्दी ही मैं आप सब लोगों के साथ, जैसा नाटा जी ने भी एक्सपेक्ट किया है, मैं एक मीटिंग हम सब लोगों की एक बार हो जाएगी जिसमें कि हम सब लोग अपनी अपनी बातें भी रख देंगे। और ये पोस्ट कोविड भी मैं एक बात कहता हूं, जो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते थे कि ये 2 एब्रिविएशन हम लोग खूब पढ़ा करते थे हिस्ट्री में कि ये बीसी और एडी। तो ये बीसी तो ये बिफोर क्राइस्ट वाला तो अब ऐसा लगता है कि वो तो रहेगा ही, लेकिन ये बिफोर कोरोना वायरस लाइफ और आफ्टर कोरोना वायरस लाइफ, ये एक मुझे लगता है कि ये आजकल एक साथ साथ में लोग आजकल ये भी बोल रहे हैं कि दिस हैज बिकम द न्यू नॉर्मल। तो ये भी एक नॉर्मल एक एब्रिविएशन एक बन जाएगा, क्योंकि बहुत ड्रास्टिक और बहुत ड्रामेटिकली सब चीजें बदल रही हैं। मतलब जो हम लोग सोचते नहीं थे कि इस तरीके से हम लोग बात करेंगे, आज गांव-गांव में लोग बात कर रहे हैं। और ये तो नोएडा शहर है, यहाँ लोग बहुत यूज्ड टू हैं फिर भी काफी हद तक ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पे, लेकिन मैं तो स्टेट के अन्य क्षेत्रों में भी मैं इस तरीके से बात कर रहा हूँ और सभी लोग आज अब यूज्ड टू हो जा रहे हैं। तो किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन आज सब लोग कर ही रहे हैं। तो हम लोग इन सब चीजों को लेके इतना तय है कि हम लोग जो ये सारी चीजें चल रही हैं, ये बात सही है। मुझे एक अवसर आप सब लोगों ने दिया है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आप लोगों ने ये मौका दिया है। और बिल्कुल हम सब लोग मिलकर, आप सब लोगों के जो एफर्ट्स हैं, ये इस आफ्टर कोरोना वायरस वाले जो वर्ल्ड होगी, लाइफ होगी, उसमें हम सब लोग मिलकर एक साथ पूरी ताकत के साथ आगे चलेंगे। और बिल्कुल आगे के लिए तो मैं बिल्कुल अश्योर में कर देना चाहता हूं सबको कि आगे भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटी इन सब लोगों के साथ रेगुलर इंटरवल पे भी, ये आज तो डिजिटल है लेकिन आगे भी, क्योंकि आप लोग भी लगातार अपनी तरफ से, अभी रेखा जी ने जो कहा, अब जयंती जी ने शायद कहा कि अपनी तरफ से भी आप लोग खर्च करके, चारा खिलाने की बात हो, बच्चों को पढ़ाने की बात हो, प्रिंस ने अपनी बात कही, रंजन जी लगातार कह रहे हैं, तो ये सब अपनी तरफ से भी आप लोग कर रहे हैं। जब आप कर रहे हैं तो फिर सरकारी तंत्र की भी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सब लोगों की बात सुने और उनका फीडबैक लें। तो ये
इसके लिए मुझे किसी से पूछना नहीं है, क्योंकि ये सही ही है। इसीलिए ये मैंने बिना किसी से मैंने पूछे हुए, न कोई सीईओ न कोई डीएम, बस इसको मैंने कह दिया और आगे से हम लोग इसको बिल्कुल करेंगे। इतना आश्वस्त आप सब लोगों को मैं कर सकता हूँ। और मेरे लिए मैं एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं कभी भी, मेरे लिए कुछ भी हो, विदाउट एनी हेजिटेशन। और देखिए कई बार होता है कि हम पहुंचने की कोशिश करते हैं लेकिन हो सकता है कि ना पहुंच पाए हों। कई बार होता है कि आप कुछ कह रहे हो सकता है कि मैं उस समय उतना ध्यान शायद उस चीज पे न दे पाया हूं। ये सब है और ये इस तरीके से किसी भी आदमी से ये ऐसे वो हो सकती है। लेकिन इतना वादा आज तक नहीं किया कोई बड़ा, लेकिन एक वादा मैं बार बार कहता हूं कि इंटेंशनली मेरी तरफ से आप सब लोगों का मन कभी नहीं दुखेगा। अगर कभी हुआ भी हो तो आप ये आज ही मान लीजिए कि मेरी तरफ मैंने उसको ध्यान नहीं दिया होगा या मेरे संज्ञान में नहीं आया होगा, लेकिन मेरी तरफ से इंटेंशनली, बहुत ऑनेस्टली मैं आपसे ये प्रॉमिस कर सकता हूं कि मेरी तरफ से कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल मैं आप सब लोगों को एक बार फिर से बहुत धन्यवाद। मैं कंक्लूड नहीं, पंकज भैया जिंदाबाद। अशोक जी आप कंक्लूड कर। थैंक यू पंकज भाई, आपने तो बिल्कुल सब बातें कह दी। और मैं आपको एक दिल की बात बताऊं, मेरे ख्याल से ये मेरी जिंदगी में जब आपसे पहली बार मिलने आया था तब भी मैंने ये कहा था कि मैं आज तक कभी किसी एमएलए से मिलने नहीं गया। जी आपने कहा, और ये फर्स्ट टाइम है कि मैं आपसे सेक्रेटरी, तो कहीं ना कहीं एक आपके अंदर कोई बात है। मैं आपसे उम्र में कम से कम 20 साल बड़ा हूँ, ज्यादा नहीं होगा, 20 साल बड़ा हूँ, लेकिन 20 साल जो बड़ा हूँ उसका अनुभव मैं आपको कह सकता हूँ कि यू आर डिफरेंट। और एक लगता है कि आप जो बात कर रहे हैं वो दिल से बात कर रहे हैं, तो ये दिल की बात है। और मैंने बहुत काम किया है। ये कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? लेकिन मेरा बस एक से रिक्वेस्ट यही है कि जैसे हम आपके पास बात करने के लिए आए और आपने स्वीकार किया है, अब सर मजा आ गया, आज का दिन सुधर गया सर, मजा आ गया। बस आपकी अब ड्यूटी है कि अब आप फोन उठा करके बात करेंगे, हाँ भाई तुम लोग क्या कर रहे हो बताओ मुझे। बिल्कुल, आई नीड दैट थिंग। तभी हमने आपसे बात किया है कि हम तो आपको बात कर रहे हैं, लेकिन आपका जब कभी मन आया रात के 11:30 बजे भी पूछ लीजिए। मतलब मैं रेखा जी और पद्मनी जी को नहीं कह रहा कि उनको बात करें, आप हमको कभी 11:30 पौने 12 1 बजे पूछे, अशोक जी कल क्या करने जा रहे हो बताओ, या रंजन तुमने क्या किया है। मुझे आता है बहुत बार भैया का फोन। मुझे तो आज तक नहीं आया। तो मैं ये हम एक चाहते हैं इंटीमेसी आपसे। हम तो प्रतीक्षा नहीं करते, वो पत्थर पे नाम लिख देते हैं, पंकज जी कर जाता है। वो मैं समझ गया महाराज आपकी बात को। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीबॉडी, ऑल, एंड वी विल मीट अगेन एंड अगेन। कीप ऑन मीटिंग। थैंक्स एंड थैंक यू पंकज जी, थैंक यू अशोक जी, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू अशोक जी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। अशोक जी का थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू अशोक, बहुत बढ़िया। अनिल भाई साहब नमस्कार। नमस्कार अनिल जी, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू अशोक जी, और सबको थैंक यू भाई, थैंक यू सबको मिलके सब युवाओं के रंगनाथ जी आदरणीय अशोक श्रीवास्तव, उनको जो धन्यवाद। अरे उनका क्या, ओके, बहुत बहुत